तो वेरी है लेकिन वेरी बैड जीपीए बाय द वे। अच्छी बात नहीं है। खैर चलो, ऐसे करते हैं कि हम स्टार्ट कर देते हैं यार। ये जितने हैं जी, इनके हम जो भी स्टार्ट कर दोस्त हैं देते वो हैं। आगे बीच में। तो मेरी तरफ से सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई एम हसन तनवीर फ्रॉम जेआईके और मैं यूग्रेड के सेमेस्टर स्प्रिंग 2015 के सेमेस्टर में आई गॉट सिलेक्टेड। और सबसे पहले ना बेसिक, अब मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं काफ़ियों को देख भी नहीं रहा कि आपके पास कितनी कोई इन्फॉर्मेशन है यूग्रेड की या नहीं है। तो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और अभी मैं थोड़ी सी आपको दे देता हूँ, लेकिन मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि फ़लाँ एप्लीकेशन को आप इस तरह फिल करो या इस तरह फिल करो। जो इम्पोर्टेंट या क्रक्स ऑफ द मैटर है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोग ज़्यादा बोर ना हुए तो फिर मैं आपके साथ अपना यूग्रेड का एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग इनकरेज हो जाओ कि असल में ये चीज़ है क्या। सही है, इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। सही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यूग्रेड बैचलर्स के लिए होता है, यस, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है, और जो फुल ब्राइट है ना वो मास्टर्स के लिए होता है। अब यूग्रेड का सीन ये है, सबको आ रही ना आवाज़? मतलब मुझे शो ऑफ हैंड्स जितने दो देख रहे हैं, शो ऑफ हैंड्स आ रही ना? सही है। तो अब यूग्रेड का सीन ये है कि इसमें पहले होती थी एप्लीकेशंस, हार्ड कॉपी एप्लीकेशंस होती थी, और जब मेरे टाइम पे हमने हार्ड कॉपी एप्लीकेशंस भेजी थी। अब आपका हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है और रिकमेंडेशंस भी प्रॉबली ऑनलाइन ही है जो आप अपने प्रोफेसर्स वगैरह से लिखवाओगे फॉर दिस एप्लीकेशन। इसका स्टार्ट ये होता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है, वो जितने भी इनके आपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आप एकेडमिक रिकॉर्ड शेयर करते हो, फिर आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर शेयर करते हो, फिर आप एसओपी शेयर करते हो, और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हो। सही है। ये तो होगी बेसिक चीज़, ये आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो वहाँ पे आप खुद जाके देख लोगे। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि, या इतना आना ही चाहिए एप्लीकेशन के मामले में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसमें, वो तीन है। सबसे पहली है एकेडमिक्स। मेरा मैं अपने आप को हमेशा रेफ़र करता हूँ यूग्रेड में सबसे ज़्यादा यूनिक केस और बड़ा एक्सीडेंटल सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन भी थी मेरी, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई किया था और तब मेरा जीपीए आया ही नहीं हुआ था। तो जो मेरे ओ एंड ए लेवल के ग्रेड्स थे, ए लेवल में स्ट्रेट एज थे तो ओ लेवल में 6 एज थे। आई एम शेयरिंग दिस ताकि आप लोगों को पता हो मैं किस एकेडमिक बैकग्राउंड का हूँ, तो आप लोग इनकरेज हो जाओ कि इतना भी बैड सीन नहीं है। लेकिन नॉट टू डिसुएड यू गाइस, एकेडमिकली ये लोग फुल ब्राइट भी होगा ना या यस प्रोग्राम भी होगा, तो अगर आप लॉट में आपका जीपीए अच्छा है ना, तो वो आप आपको फिल्टर आउट नहीं कर देंगे पहले ही। मतलब पहली स्टेज भी आप एटलीस्ट क्रॉस कर ही जाओगे अगर आपका जीपीए अच्छा है। फॉर इंस्टेंस हर चीज़ अगर रिलेटिव चल रही है ना, तो अगर आपका जीपीए 3.5 है, 6 है, 7 है, तो फिर आपके लिए बड़ा इजी सीन है। लेकिन अगर आपका जीपीए 3 से कम है, तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा आपकी सिलेक्शन होगी नहीं या हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ, डू ट्राई, और क्या पता हो जाए अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है। अच्छा, पहला हो गया एकेडमिक। एकेडमिक में ये है कि आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स भी दोगे। सही है। आपने इंटर किया है, ये एफएससी होती है जो, और जो मैट्रिक किया है या ओए लेवल, वो दोगे। सही है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। आप कहते हो यार ये चेकलिस्ट में मैंने ये चेक कर लिया, ये मेरे ग्रेड्स अच्छे थे और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है और मेरा जीपीए भी अच्छा है, ट्रांसक्रिप्ट इतनी बुरी भी नहीं है। तो ये तो आप पहले आपने आपका हो गया सारा सीन। जो दूसरा स्टेप है वो है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स का। सही है। यार इस जो यूग्रेड प्रोग्राम है ना, बेसिकली ये हमें रेफर करते हैं हम लोगों को एज अ कल्चरल एम्बेसडर। आप टेक्निकली वो चीज़ पढ़ रहे होते हो जो आप अभी सेमेस्टर में पढ़ रहे होगे ना, आप टेक्निकली वहाँ पे यही यूनिवर्सिटी में आपको वो पढ़ाएंगे और आप वहाँ पे जाके जब ये पढ़ोगे ना, लेकिन आपको जो स्टेट डिपार्टमेंट है ना, जो बेसिकली आपको स्पॉन्सर कर रहा है ये प्रोग्राम में, वो आपको एज अ कल्चरल एम्बेसडर रेफर करता है और इसी तरह एड्रेस करता है। तो इस चीज़ को ना ज़रा अपने दिमाग में, अपने माइंड में रखना भी जब आप एसओपी लिख रहे होगे, कि यू आर बेसिकली अ कल्चरल एम्बेसडर trying to apply for this scholarship that you need to go to USA, ताकि to share your experiences and learn from them। सही हो गया। कल्चरल पे फोकस रखना। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्या है? ये जो प्रोग्राम है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आपको बेसिकली, मुझे एक बंदे को $25,000 स्पॉन्सर किया था इन्होंने पर पर्सन। सही है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। इतने में मेरी जीआईके की 4 साल की डिग्री हुई है।
तो ये इतनी बड़ी अमाउंट है, और ये अब आप इसको इस तरह भी समझो, ये आपको क्यों देंगे, मतलब व्हाट्स द पॉइंट। फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती है कि नहीं यार इन्होंने वहाँ जाके आपको रख लेंगे, वहाँ जाके ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये इतना अच्छा आपको प्रोटोकॉल देते हैं। बेसिकली यूएस एड जो है ना वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आती है, और यूएस ईएफपी का जो ये प्रोग्राम है ना अराउंड 42, हाँ अब तो इतना ही बन गया ना, मतलब समझो वो तो डॉलर महंगा हो गया तो इस वजह से अराउंड 42 लाख बन गया ना। तो यूएस, एक मैं आपको और बात बता दूं, यू ग्रैड से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सो ये हमारे टाइम पे 120 मेरे कोहर्ट में थे, यानी स्प्रिंग 2015 में, और फॉल 2015 में भी 120 थे। तो तकरीबन 250 बच्चा ये सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान से, दैट्स अ ह्यूज ह्यूज नंबर। सही है, तो आपके चांसेस स्लिम भी हैं, लेकिन मतलब प्रोफाइल स्ट्रांग हो तो मतलब यू कैन एक्चुअली मेक इट टिल द एंड। तो इसके बाद मैं आपको ये बता रहा था एक्स्ट्रा करिकुलर्स। यार एक्स्ट्रा करिकुलर्स ना, इस बात को समझो, आपने अब तक, आपको भी हो रहे होंगे 12-13 साल एजुकेशन को, सही है। आपने WWF की इंटर्नशिप का सुना होगा, फलां NGO की इंटर्नशिप का सुना होगा, फलां सोसाइटी में आप काम कर रहे थे, फलां जगह आपने बच्चों को पढ़ाया, फलां NGO के साथ आपने इंटर्नशिप की। ये छोटे छोटे जो एक्सपीरियंसेस है ना, किस तरह हाउ यू हैव सर्व्ड योर कम्युनिटी, हाउ यू हैव हेल्प्ड पीपल, ये आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप एज एन इंजीनियर ही वहाँ जाओगे, आप एज अ जो आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो एज अ बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट आपको किस तरह देख रहा है, एक कल्चरल एम्बेसडर के थ्रू देख रहा है, के लेंस से देख रहा है कि आप लोग वहाँ जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। मिसपरसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं पाकिस्तान की अमेरिकन के बारे में, अमेरिकन की पाकिस्तानियों के बारे में, तो हाउ विल यू अडेप्ट टू दोज एंड हाउ विल यू रेक्टिफाई दोज मिसकंसेप्शंस। ये जो बातें हैं ना, ये आपने SOP में भी लिखोगे, सही है, और ये बातें आप इंशाल्लाह अगर सिलेक्ट होते हो तो आप अपने इंटरव्यू में भी करोगे, सही है। तो इस पे आपने हमेशा फोकस ये रखना है कि दो चीज़ें, एकेडमिक बैकग्राउंड है, इट्स अ प्लस प्लस प्लस, सही है, लेकिन उस पर मैं इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि मेरा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था भी नहीं उस टाइम पे। तो लेकिन स्टिल आई गॉट सिलेक्टेड। तो ये इंकरेजमेंट है उन लोगों के लिए कि जिनको भी है कि यार हमारा क्या पता है एकेडमिक की वजह से ट्रांसक्रिप्ट में थोड़े B, C, D आए हुए हों तो हमारी सिलेक्शन हो। गिव योर बेस्ट शॉट, सही है। आपका एक्स्ट्रा करिकुलर अगर अच्छा है ना, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। WWF की इंटर्नशिप O लेवल में की, उस वक्त उसका कोई पर्पस समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है वहाँ पे। चलो थोड़ा सा हमने सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन हाउस गैसेज और इस तरह ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर हमने इंटर्नशिप थी हमारी, कर ली O लेवल्स में, सही है, टू स्पेंड टाइम समझ वाला। उसके बाद प्रोजेक्ट टोपी एक JIK में सोसाइटी है, आई यूज टू गो टू टोपी बाज़ार, वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है, आई यूज टू टीच स्टूडेंट्स देयर, 9th ग्रेड स्टूडेंट्स, सही है। बहुत ही अंडर प्रिविलेज थे और बहुत ही मतलब उनको जाके इंग्लिश इस तरह थोड़े बहुत लेक्चर्स दे दिए, और एक फन टाइम लेक्चर था, और उनकी हालत वैसे बहुत बुरी थी वहाँ पे। 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो के भी बेचारों को नहीं पता था कि पार्क के क्या स्पेलिंग है या रोड के क्या स्पेलिंग है। तो समझो ये मैंने ये वाला एक्सपीरियंस खुद किया, आई लिव थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस, एंड देन आई गॉट टू शेयर दीज एक्सपीरियंसेस इन माय SOP, एंड देन आई गॉट टू शेयर दीज एक्सपीरियंसेस। और मेरा इंटरव्यू दो फुल ब्राइट के अलुमनाइज ने लिया था। ये फुल ब्राइट के अलुमनाइज को ही रखते हैं जो बेसिकली चेक कर रहे होते हैं या जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, सही है। तो नॉर्मली उन्हीं के थ्रू डिसीजंस भी जा रहे होते हैं, क्योंकि फुल ब्राइट इनका सबसे ज़्यादा मास्टर प्रोग्राम है, सही है, सुप्रीम प्रोग्राम जिसे आप कह लो। वो आपको 2 साल के लिए ले जाते हैं फुल ब्राइट पे। उसके क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। यू ग्रेड इज़ रिलेटिवली ईजी। वो इजी इस वजह से भी है क्योंकि आपको एक सेमेस्टर के लिए स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, और आप वहाँ जाते हो, पार्टी करते हो, पढ़ते हो, हर चीज़ करते हो, और मतलब इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। अब आपने सुना होगा SOP। बेसिक चीज़ों में ना मैं आप लोगों को और ज़्यादा इस वजह से भी नहीं बताता क्योंकि वो आप खुद, आप लोग जाओ यूग्राइड की वेबसाइट पे और आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, एकेडमिक आपने क्या आपके पास रिकॉर्ड है, वो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। एक्स्ट्रा करिकुलर मुझे बताने की ज़रूरत थी। और मुझे जो अगला है वो है SOPs। आप हर बंदे से सुनते हो SOP ये है, पर्सनल स्टेटमेंट। बॉयज़ एंड गर्ल्स, SOP या पर्सनल स्टेटमेंट सिर्फ यू ग्रेड के लिए नहीं, ये फॉर आपका जो मास्टर्स है या आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे होगे ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इम्पॉर्टेंट है कि
इसकी बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है मैं यू ग्रेड के लिए सेलेक्ट हुआ था, क्योंकि मेरी अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था मैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स और अपनी ये एसओपी की वजह से सेलेक्ट हुआ था। लेकिन मैंने एसओपी खुद लिखी थी, किसी से पढ़वाई भी नहीं थी, किसी को प्रूफ रीड भी नहीं किया था, जो कि मैंने गैम्बल किया था अपने साथ, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए। आप एसओपी लिखो अपनी, किसी प्रोफेशनल बंदे से अपनी एसओपी पढ़वाओ। लेकिन प्लेजरिज्म एक चीज़ आप लोग यहाँ पे तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं हर चीज़ में। फलां का हम पैटर्न देख लेंगे, उसने किस तरह की एसओपी लिखी है, फलां का पैटर्न देख लेंगे उसने किस तरह की सीवी बनाई है, और उसको हम बिल्कुल उस तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरा आप समझो एक दोस्त है, उसने मेरा जो ऑब्जेक्टिव में हम ऑब्जेक्टिव नहीं लिखते एन इंजीनियर एस्पायरिंग इंजीनियर या ये, उसने सारा वही कॉपी करके लिख दिया था। तो समझ लो आप, हालांकि उसकी जॉब मेरे से पहले लग गई थी, लेकिन ये है कि आप लोग प्लेजरिज्म से बचो, और प्लेजरिज्म ना नहीं नहीं करना। तो एसओपी आप तब अच्छी लिखोगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास कुछ होगा टू सेल योर सेल्फ। आप इस चीज़ को इस तरह समझो, यू आर अ कल्चरल एम्बेसडर, आई एम गोइंग टू पे यू अराउंड 40 या 50 लाख रुपीज, व्हाई शुड आई पे यू। तो आप अपने आप को सेल किस तरह करोगे, तो उस एसओपी में अपने अपने आप को आपने सेल करना है। एसओपी की आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, ये भी कर लो वो भी कर लो, वो सब बातें आप सबकी सुनो, जिस जो आपको समझ आती है वो करो। जो मैंने उसमें एक चीज़ क्रैक तो नहीं, खैर जो मेरा अपना ओपिनियन है ना, वो एसओपी के बारे में ये था। एसओपी उन्होंने जो है ना, यू ग्रेड वालों ने 5 हिस्सों में तकसीम की हुई है। अब वो मेरे पास उनका वो पर्टिकुलर था नहीं पर्सनल स्टेटमेंट, आप में ये स्टेटमेंट की स्टेटमेंट क्या है कि आपने क्या लिखना है, लेकिन वो 5 समझो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा आप अभी कर क्या रहे हो। तीसरा पार्ट होगा आपकी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, सही है। चौथा पार्ट होगा आपने फ्यूचर में क्या करना है, और पांचवा पार्ट होगा आपको हम यूएसए के लिए क्यों सिलेक्ट करें, आपने क्यों जाना है यूएसए के लिए, या ये स्कॉलरशिप आपने क्यों जाना। ये ना 5 पार्ट्स ना भी हो, 4 पार्ट्स हो, ये आपने जब आप स्टेटमेंट कर रहे होगे ना, उस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना कि उन्होंने किन 4 पीसेज में डिवाइड किया हुआ है, और आपने उसको उस ऑर्डर में आपने आंसर करना है अपना पर्सनल स्टेटमेंट। ये आपको बात समझ आ रही है। और अगर आप नहीं भी करते, आपके पास आप अपने ऑर्डर, आपको अपना तरीका जो पसंद आता है कि यार मैंने उस तरह पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लिखनी, मैंने इस तरह लिखनी है, आप उस तरह करके देख लो, सही है। तो उस पर तो नो फोर्सिंग है। लेकिन ये है कि मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट ना, पहले उन्होंने एक सवाल, मतलब पर्सनल स्टेटमेंट की जो पहली स्टेटमेंट थी उसको हाईलाइट किया, वो मैंने एक पैराग्राफ उसका लिखा। दूसरी जो स्टेटमेंट थी, फिर अगली बात मैंने उस पैराग्राफ में लिखी, तीसरी चीज तीसरे में, फिर चौथी, और इस तरह पांचवी। मैं आपकी पहली 4 आप में या पहली 3 में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपका एकेडमिक है, आपने क्या पढ़ा, आपको किस चीज़ का शौक है, ये आप बताओगे। आपका बैकग्राउंड क्या है, ये भी आप बताओगे। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या हैं, ये भी मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ये हेल्प कर सकता हूँ कि आपको मैं बता सकता हूँ कम्युनिटी सर्विस अगर आपने की हुई है ना, क्योंकि यू ग्रेड का अभी इनका स्टार्ट होता है नवंबर में, स्टार्ट होगा या अक्टूबर में, ये भी लाजमी देख लेना उनकी डेडलाइंस। और ये तकरीबन समझो 6-7 महीने का प्रोसेस है। आपने एप्लीकेशंस अभी भेजनी होंगी, तो ये अभी जो आपके पास ये वर्क फ्रॉम होम वाला टाइम भी है ना, आपने अगर कोई कम्युनिटी सर्विस की हुई है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एसओपी में कम्युनिटी सर्विस, आपकी एनजीओ के साथ एक्सपीरियंस, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का एक्सपीरियंस, बच्चों को पढ़ा दिया कहीं पे, किसी तरीके से आपने अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर दी, कहीं नलका लगा दिया जाके कि यार यहाँ पानी, समझ रहे हो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि आपने इसको किस तरीके से आपने उनको कन्विंस करना है कि मैं अपनी कंट्री को ही सर्व कर रहा हूँ, मैंने अपनी कम्युनिटी को ही सर्व करना है। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा करिकुलर। पांचवी चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वो है, जो स्टेटमेंट में आखिरी हिस्सा जब आप लिखोगे ना, वो हिस्सा है कि आपको हम यूएसए क्यों भेजें। उसके लिए ना मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ जो आप ना इनकॉर्पोरेट करना अपनी एसओपीज में। कल्चर, मिसकंसेप्शंस रिमूव करने हैं, ठीक है। लर्न, शेयर एक्सपीरियंस, मतलब शेयर माय एक्सपीरियंस। इस प्रोग्राम की जो है ना, इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने उधर जाके पाकिस्तान पे एक भरी महफिल में एक आपने प्रेजेंटेशन देनी है।
हमारे कोहर्ट में लोगों ने खाने पका के ले गए थे, प्रेजेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेजेंटेशन दी थी, ये रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम की। तो आप समझ रहे हो ये आपसे क्यों करवाना चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें, इस वजह से करवाना चाह रहे हैं कि ये आपको लेके जाएंगे वहाँ पे एंड देन यू हैव टू कम बैक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आई विल कम बैक टू माई कंट्री टू सर्व माई ओन पीपल। आपका नहीं दिल कर रहा यूएसए से वापस आने का, कोई बात नहीं, 2 साल बाद दोबारा वीजा लगा के दोबारा चले जाना, लेकिन ये कि आपने उनको बताना है कि आई विल कम बैक टू माई कंट्री, आई विल सर्व माई पीपल, आई विल सर्व माई नेशन, आई विल सर्व दिस अंडर प्रिविलेज्ड एरिया। यहाँ पे बहुत मसले मसाइल हैं मेरी कंट्री में और मैं चाहता हूँ कि वहाँ का एक्सपीरियंस जो मैंने लर्न किया है और अपना एक्सपीरियंस जो उनके साथ शेयर किया है, मैं यहाँ पे आगे लोगों को बताऊँ, कि उनके साथ शेयर करूं कि यार इस तरह नहीं है जिस तरह यूएसए के बारे में हमारी जनरल परसेप्शन है और ये लोग और वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ भी आप लिखोगे जो मैंने लिखनी है, लिखो, मैं सिर्फ आपको टिडबिट्स इस वजह से दे रहा हूँ एसओपीज के कि कुछ चीज़ों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ चीज़ों में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपकी हेल्प कर सकता है, सही है, वो आप अपने ओन पे खुद हो, आपने अपनी प्रोफाइल खुद स्ट्रॉन्ग करनी है, सही है। लेकिन ये है कि ये सब चीज़ें करने के बाद ना प्रोफेशनल हेल्प अपनी यूनिवर्सिटी में काउंसलर से, जो आपकी इंग्लिश डिपार्टमेंट अगर है वहाँ पे कोई, या कोई अच्छा दोस्त जिसको आपको लगे कि उसके पास एसओपी वगैरह का थोड़ा एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग का, उसको आप ज़रूर प्रूफ रीड कराना वो वाली, सही है। लेकिन ऑर्डर आपने यही रखना है कि यार पहले आपने वो जो 5 चीज़ें या 4 चीज़ें उन्होंने पूछी हुई है ना, वो आपने ज़रूर एड्रेस करनी है, उसमें से एक चीज़ भी मिस करोगे ना, मेरे ख्याल में आपकी एसओपी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जो जैसे मैंने बताया कि आप कल्चरल एम्बेसडर हो, अब आपने वहाँ पे लिखना है कि मैं कल्चर सीखने जा रहा हूँ, अपना कल्चर शेयर करने जा रहा हूँ, सही है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स में, डिफरेंट डायस्पोरा एक पूरा है, डिफरेंट लोग हैं, हर पूरी दुनिया से आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, वन ऑफ द बिनी खैर द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन आप इस तरह बात करोगे कि वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स का है, जहाँ पे इट्स एन अपॉर्चुनिटी, जो if I am given this opportunity I will do this, या if I am given this opportunity I will do that। ये होगी एसओपी की बात, सही है। इसके बाद आपके आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, और इसमें एक चीज़ ये मुझे याद नहीं है यार, जो ऑनेस्ट बात है कि मेरी एसओपी कितनी बड़ी थी, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, वो 5 चीज़ें एड्रेस अगर मैंने की है ना, तो वो हो गई थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक पेज, सही है, और स्पेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, एक पेज, एक 1.5 पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का था मेरा। अब मुझे पता नहीं है कि आप लोगों का उन्होंने वहाँ पे वर्ड लिमिट अगर अगर तो वर्ड लिमिट दी हुई है तो आपने वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी, किसी सूरत एक्सीड नहीं करनी, आप वर्ड लिमिट में रह के आपने सब कुछ कर देना। हाँ सही है, 607, ये तकरीबन ये एक पेज भी नहीं बनेगा फिर मेरे ख्याल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, अगर तो ये है तो ये 600-700 वर्ड्स में आपने वो हर चीज़ एड्रेस। एक पेज से थोड़ा बहुत जो है वो कम हो जाता है, बाकी तकरीबन एक पेज ही बन रहा होता है। अगर आप 12 जो है वो रखें फॉन्ट साइज, तो तकरीबन एक पेज बन जाता है। हाँ अलियान, ब्लड डोनेशन जो प्रोजेक्ट ओपी में आप ब्लड देते हो, दैट इज़ अ कम्युनिटी सर्विस, दैट इज़ अ, बहुत अच्छा सेल कर सकते हो उसको कि। Alright, thank you so much. और सिर्फ ये नहीं कि मैंने ब्लड जाके डोनेट कर दिया था, दो चीज़ें आप कर सकते हो। देखो, मैं एक बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मेरे पास ये सारी, आई हैव लिव्ड थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस। मैं इंडिया भी गया था, मैंने वहाँ पर जाके एक टीम लीड की थी, स्पेस सेटलमेंट डिज़ाइन कंपटीशन एक था वहाँ पे, सही है, तो माई टीम गॉट सिलेक्टेड, उसका मैं प्रेसिडेंट था। फिर जीआईके में वो तो खैर चलो जीआईके की बाद के एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का एक्सपीरियंस था, एक और एनजीओ का एक्सपीरियंस था, सीड्स ऑफ पीस का, सही है। तो मेरे पास ये हर चीज़ थी। अब क्योंकि मैं फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जिसके पास हर चीज़ होती है, उसको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो हर चीज़ लिख लेता है खुद, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा है। यानी आप सीवी अगर अपनी बनाते हो ना जॉब के लिए, और अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो, सबसे आसान एग्जांपल है सीएस की, आपके पास जावा का भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो फ्रंट एंड, बैक एंड, स्किल्स, हर तरह की बात आप लिख सकते हो अपनी सीवी पे। कोई इंजीनियरिंग कर रहे हो, एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, वो एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो। स्टूडेंट हो, कहीं अप्लाई कर रहे हो आइजैक के लिए, एक्सपीरियंस क्या है, फला जगह पार्टिसिपेट किया, फला फंक्शन हुआ उसको ऑर्गेनाइज किया, फला चीज़ कोऑर्डिनेट की। अगर तो आप में से जो जितने लोग सुन रहे हैं ये, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको इतना इशू नहीं होगा अपने आप को सेल करने में, वो उनको सिर्फ इशू ये होगा कि उन्होंने उस बात को लिखना कैसे है।
लेकिन ये इशू नहीं होगा कि यार मेरे पास तो कुछ है नहीं। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने झूठ बोलना होता है अपनी सीवीज पर भी और अपने उस पर भी। उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो स्मार्टली झूठ बोलते हैं और वो उसको सेल भी कर जाते हैं और अगले बंदे को इतना इस तरह शेयर करते हैं कि उसको लगता है कि यार सारा एक्सपीरियंस ही तुम्हारे पास है, हर चीज़ तुम्हारे पास है, तुम जो कह रहे हो इट्स वेरी बिलीवेबल। तो अगर आप अपना झूठ बिलीवेबल बना सकते हो उसमें, अव्वल तो मतलब ये एथिकली मॉरली भी रॉन्ग है कि मैं नहीं कहूँगा कि आप उसमें कुछ अपनी तरफ से ही बातें छोड़ना शुरू कर दो। छोटा छोटा एक्सपीरियंस जो आपका बहुत छोटा है, किसी परिंदे को पानी भी पिला दिए है ना, ये आपका एक एक्सपीरियंस है, इसको सेल करना आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप अभी जाओ एनजीओ का दरवाज़ा खटखटाओ और कहीं जाके आप घुस जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप कह सकते हो यार इससे मैंने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। मैं पढ़ रहा था, मैंने किसी गरीब की इस तरह मदद कर दी कि मैंने उसे पढ़ा दिया। ओके यार, आप एज अ कोऑर्डिनेटर, ये जो आपने सवाल पूछा है ना खुर्शीद, एज अ कोऑर्डिनेटर आप अपने आप को सेल कर सकते हो, हेल्पिंग माय फेलो स्टूडेंट्स आउट, helping them to with their whatever it is that they are doing। जो भी अगर वो किसी चीज़ में, यानी उनको समझो इसे कहते हैं पीयर फेलोशिप, यानी आप अपने साथ वालों को ही हेल्पिंग देम टू क्लाइंब द लेडर एज वेल, या हेल्पिंग देम टू स्टेप अप एज वेल। सही है। और ये ब्लॉग्स एंड वीडियोस वाली बात जो है, अच्छा ब्लॉग्स एंड वीडियोस अगर आप करते हो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। मतलब आप खुद सोचो, एक एक मैं मेरे अभी अभी जहन में ये चीज़ आई, एक बंदा ब्लॉगर है, सही है, वो पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें हाईलाइट करता है, या उसकी अपनी वेबसाइट है, यार ये कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। या अगर आप वीडियोग्राफर हो, आप वीडियो बनाते हो, आपका यूट्यूब का चैनल है, यार ये खुद कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने अपना एक्सपीरियंस, मैं अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ ना, तो मैंने इंटरव्यू में उन्हें कहा था यार मैं हेल्प करता हूँ लेकिन मैं उसको शो नहीं करता। लेकिन इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा कहना शुरू कर दिया था कि मैं हेल्प करता हूँ, मैं शो नहीं करता। माई वन हैंड नोज दैट आई एम गिविंग, द अदर हैंड डजंट नो दैट आई एम गिविंग। अब जब मैंने इस चीज़ को ज़्यादा ओवर सेल करना शुरू कर दिया ना कि आई एम वेरी हम्बल, आई एम डाउन टू अर्थ, सही है, उन्हें समझ आ गई थी। लेकिन उन्होंने कहा यार समटाइम्स यू नीड टू टेल अदर पीपल सो दे गेट इनकरेज्ड सो दैट दे डू इट ऑल्सो। तो ये मैंने इंटरव्यू में अपना एक ब्लंडर मारा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो गया था, इतना हम्बल हो गया था कि वो मतलब मेरे लिए भी बिलीवेबल नहीं था कि यार इतनी हम्बलनेस, ठीक है हाँ आप मुझे लेके जा रहे हैं, सही है, गुड है, लेकिन ये एक ब्लंडर था, सही है, जिससे मुझे, मैं आपके साथ इसे कर रहा हूँ कि आप भी मतलब बता रहा हूँ ना कि डाउन टू अर्थ रहते हुए, हम्बलनेस का मुजाहिरा करते हुए वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, उनको कुछ चाहिए भी नहीं एट द एंड ऑफ द डे, और सिर्फ पैसे आपकी फ्लाइट से लेके आपका एक पैसा नहीं लगवाते किसी चीज़ में भी, सही है, आपको ज़रूरत ही नहीं है घर से ले जाने की, आपकी पूरी पूरी फीस दे रहे होते हैं। और फीस आप अगर देखो ना, मेरी $19,000 फीस आई थी, जो कि फ़ी का बिल मुझे ही आ गया था, उन्होंने ही करनी थी, लेकिन फ़ी बिल जब मैंने देखा था दैट वाज $19,000, दिस इज बैक इन 2015, सही है। तो इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम, सही है, इसमें कोई हिडन फीस नहीं है, कोई हिडन बात नहीं है कि वो आपको वहां रख लेंगे, लेकिन वो आपको वहां नहीं रखेंगे, और ये आपने कहना भी नहीं है कि मैंने वहां रहना है, आपने कहना है कि आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आपका कल्चर बहुत अच्छा है, जो कि है, हमसे बहुत बेहतर है, आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि मैं यही एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं पाकिस्तान वापस आके। मैंने पाकिस्तान वापस आना है, हर सूरत में आपने ये बात उन्हें बतानी है, किसी तरह भी कन्वे करनी है कि यार मैंने पाकिस्तान वापस आना है। उसकी वजह ये है, आप किसी भी एम्बेसी चले जाओगे, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, यूरोप की, शेंजन लगवाने चले जाओगे, उन्हें ज़रा भी पता चल गया ना, और वीज़ा भी अलग प्रोसेस होता है जब वो आपका वीज़ा इंटरव्यू ले रहे होते हैं, अगर उन्हें ज़रा भी पता लग गया कि यार ये इस बंदे का कोई वो सीन है कि इसने वहीं रह जाना है, तो वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। आपको एक तो एप्लीकेशन हो भी जाएगी ना, तो आपको एम्बेसी वीज़ा रिजेक्ट कर देगी। वहाँ पे हमारे केसेस इस तरह के हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं वैसे थोड़ा एक्सपीरियंसेस पे जा रहा हूँ, जो जो असल में यू ग्रेड प्रोग्राम है क्या। इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लो,
फिर मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से। क्वेश्चंस के लिए यू कैन अनम्यूट, या इफ़ यू वांट टू तो आप जो है चैट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मैं chat- साथ साथ हसन जो इन्होंने क्वेश्चन पहले पूछे हुए थे, मैं वो भी देख लेता हूँ, अगर उनमें से किसी के आंसर आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन की बात कर लूँगा रिगार्डिंग यस प्रोग्राम। अगर आप यस के बारे में भी बहुत बेसिक्स जो है इनको बता दें कि यू ग्रेड की यार तरह यस की। खुर्शीद, यस का मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि यस, जैसे ये अभी ये बच्चे जो है ना, ये बैचलर्स के हैं, ये प्रोग्राम है बैचलर्स का। यस प्रोग्राम होता है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का। वो मुझे मिले थे वो लोग यस के, एक मैं कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था इनकी, तो वो वहाँ से ही मैंने सुना था कि यस प्रोग्राम है, और वो मैंने उसकी कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी। अगर इनके छोटे भाई बहन या कज़न या जो भी इनके दोस्त हैं जो इस वक्त हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल से मेरे ख्याल में ए लेवल्स या ओ लेवल्स को लेके जाते हैं, जो मैट्रिक होगा आई बेसिकली वो। थिंक यस के जो डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, बैचलर्स के लिए भी कोई इनका होता है जो जिकी से कुछ सीनियर्स गए थे फ्रॉम बैच ये 22। अच्छा, यस का मुझे लग रहा है यस इन्हीं के अंडर आता है, यूएससीएफपी के अंडर नहीं आता यस। आई थिंक यूएससीएफटी के अंदर आता है। यूएससीएफपी और के अंडर ही आता है ना, तो वो मेरे ख्याल जी में वो है, वो बच्चों के लिए ही है, वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स या ओ ठीक है। लेवल के सो स्टूडेंट्स इफ के लिए समवन होता वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, मैं तब तक बाकी क्वेश्चन भी जो है देख लेता हूँ जो पहले भी पूछे हुए हैं। यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये यूजुअली किस सिटी या किस यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, क्या वेरी करता है काफ़ी है। ज़्यादा? यार अब इसका आंसर ये है कि यूनिवर्सिटी जो है ना, फॉर इंस्टेंस आपकी डिग्री कौन सी है, आप कौन सी डिग्री कर रहे हो? मटेरियल्स। मटेरियल्स इंजीनियरिंग, सही है। अब देखो, मैं मटेरियल्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। नॉर्मली ये क्या करते हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन भेजते हैं ना, वहाँ पे कोर्सेज वही ऑफर होने होते हैं, सही है। और मुझे इन्होंने अकेले को एक यूनिवर्सिटी में भेज दिया था, वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में, वो थी मिशिगन में कालामazoo में, सही है। तो ये डिपेंड करता है आप क्या कोर्स कर रहे हो। तो अगर इनको वहाँ पे ना होस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना, वो इनको जिस तरह आप एप्लीकेशन दे रहे हो ना, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी इनको एप्लीकेशन देती हैं कि हम चाहते हैं कि आप एक्सचेंज स्टूडेंट्स हमारे पास भेजें। तो फिर जो आपका कोर्स होगा और फलां यूनिवर्सिटी का जो कोर्स होगा, उसमें अगर कोर्सेज मैच हो रहे होंगे ना, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में प्लेस कर देंगे। मेरा बहुत ही लकी इस मामले में सफ़र था यू ग्रेड का, कि मेरी मटेरियल्स इंजीनियरिंग थी और मुझे वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में भेज दिया था। इतनी कमाल की यूनिवर्सिटी थी, इतनी कमाल की यूनिवर्सिटी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और उधर मैंने 2 कोर्सेज पढ़े थे, इंजीनियरिंग इकोनॉमी जो आप पढ़ोगे और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो आप पढ़ोगे। दोनों कोर्सेज मैंने आके ट्रांसफ़र करवाए थे, तो डॉक्टर इमरान खान ने मेरा एक कोर्स ट्रांसफ़र नहीं किया था, हालांकि वो इलेक्टिव ही था। तो आप बेसिकली जो कोर्स पढ़ रहे होते हो ना, वो आप आके आप वापस आप ट्रांसफ़र भी कराते हो, सही है, ताकि आपकी डिग्री डिले ना हो। मेरी डिग्री डिले हो गई थी क्योंकि मेरा एक कोर्स ये लोग ट्रांसफ़र कर नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो, उस वक्त तो मैं, खैर वो मेरी बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिफरेंट थी, तो मैंने कहा चलो नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, एक कोर्स तो कम से कम करें ना। तो मेरा जो सॉन्ग था ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, वो मैंने यूएसए में पढ़ा था, तो वो ट्रांसक्रिप्ट मैंने इनको ला के दी थी, तो फिर वही ग्रेड इन्होंने उस पर लगा दिया था। 0 ठीक हो रुपीज गया। नल, आप 1 रुपए नहीं लगाओगे। वो अलग बात है, आप घर से ले जाओ, आपने ओवर स्पेंडिंग करनी हो, आप 1 पैसा नहीं लगाते अपना। और मैं आपको बताता हूँ ये कैसा आप पैसा नहीं लगाते, सही है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? some questions are regarding the interview tips, मतलब इंटरव्यू इनका होता है यूएससीएफटी का, उसके बारे में भी अगर आप बता सकते हैं। मैं यहाँ चैट में लिख देता हूँ ताकि वो जो है तमाम क्वेश्चंस एक साथ आ जाएं। यार इंटरव्यूज में ना, एक एक मैं आपको बात बता दूं, यूएससीएफपी के इंटरव्यू में भी आई वाज वेरी हम्बल, अपने जॉब इंटरव्यूज में भी आई वाज वेरी हम्बल। हम्बल हो, इतने हम्बल ना हो, सही है। जो हर दुनिया की किसी भी फोरम पे, किसी भी जगह आप अप्लाई कर रहे हो ना, फॉर एनी प्रोग्राम व्हाटसोएवर, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इतना मैटर करता है कि अगर आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप मतलब वो इंटरव्यू नहीं पास कर सकोगे। ये जो आप पूछते हो ना क्वेश्चन, वो इंटरव्यू में क्या सवाल करेंगे, मुझे बिठा के वो जो एक सवाल करेंगे ना, वो ये जरूर करेंगे कि यार हम तुम्हें ये पैसे क्यों दें,
आप समझ रहे हो? दिस इज आई एम पुटिंग इट वेरी क्रूडली कि यार इतने ज्यादा पैसे हैं हम क्यों दें, मतलब व्हाई अमेरिका, व्हाट विल यू डू देयर, व्हाई डू यू थिंक यू आर सूटेबल और यू आर फिट फॉर दिस प्रोग्राम, उसमें आप क्या करोगे? वो पर मैंने आपको वर्ड्स बताए थे ना, ये जो लिखे हुए, कल्चर, मिसकंसेप्शन, लर्न, एक्सपीरियंस, आई विल कम बैक टू माय कंट्री, आई विल सर्व माय कम्युनिटी, आई हैव ऑलरेडी सर्व देम। जो जिस एक लड़के ने पूछा था ये ब्लड डोनेशंस, मैं बताना आपको ये भूल गया था, ब्लड डोनेशंस दो, लेकिन आप साथ ये बताओ, आई हेल्प मैनेज देम ऑर्गेनाइज दैट ब्लड डोनेशन कैंप। थैलेसीमिया का बीच में बता दो कि थैलेसीमिया के स्टूडेंट्स के लिए मैंने, अगर आपने नहीं किया तो ये इन सेंस झूठ हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सेल करना चाहते हो ना ब्लड डोनेशन को, तो आई हेल्प सेट देम अप, आई हेल्प सेट अप दैट टेंट, आई हेल्प सेट अप दैट, वो जितने बेड्स थे, और आई इनकरेज माय फ्रेंड्स, माय पीयर्स, माय जूनियर्स, माय सीनियर्स टू कम एंड डोनेट ब्लड फॉर अ गुड कॉज, फॉर अ गुड कॉज। देयर हैज टू बी अ कॉज, कॉज सेल करो, कॉज आपके पास कोई है ना जो रिलेट करती है कम्युनिटी सर्विस से, तो दैट विल रियली हेल्प यू आउट अ लॉट। तो ये इंटरव्यू में, अच्छा इंटरव्यू टिप्स में यही है कि यार कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, आप वहाँ बैठे हुए हो ना, आप 2 फुल ब्राइट के, वो भी वही लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ पे जो कि गए हुए इसी प्रोसेस के थ्रू। तो मेरा भी फुल ब्राइट इल्यूमिनाइज नहीं लिया था, मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। एक अफ्रीकन अमेरिकन था फुल ब्राइट का, अफ्रीकन था बेसिकली, अमेरिकन तो नहीं था, और एक और था वो पाकिस्तानी था। उन दोनों ने मुझे अपना नाम बताया और दोनों का नाम मैंने सुना ही नहीं, और मैं भूल गया दोनों का नाम क्या है, मैंने एड्रेस ही नहीं कर सकता था पूरे इंटरव्यू में। मुझे था कि मुझे किसी तरीके से उनका नाम आ गया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, समझ, मैं भूल गया वो उन्होंने जो बताया था ना, क्योंकि उस उनकी अपनी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इस तरह की थी, वो जो अफ्रीकन था, कि उस वो नाम मुझे बता रहा था कि आई एम अ कन्वर्टेड मुस्लिम, और मुझे उसका नाम भूल गया, कुछ लंबा चौड़ा नाम था, तो मैं उससे पूछ भी नहीं सकता था कि यार क्या है। बस मैं वहाँ बैठ के अपने इंटरव्यू में ना अपने आप को इस तरह सेल कर रहा था, देखो एकेडमिक मेरे पास था नहीं इतना अच्छा कि मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें की है, मैं तो फर्स्ट आता रहा हूँ क्लास में। मेरे पास जो एक्स्ट्रा करिकुलर था ना वो मज़े का था, वो ये था कि मैं इंडिया गया, इंडिया में जाके बेस्ट लीडरशिप अवार्ड लेके आया, इंडियन सी का प्रेसिडेंट था, सही है, वापस आया यहाँ एलजीएस में, डिफेंस, एलजीएस डिफेंस से लेवल किया था मैंने, वहाँ पे जो है साइंस सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, हमने फेयर्स कराए थे, सही है, ये बताया। फिर अपने अपने जो स्टूडेंट्स थे ना जो पाकिस्तान से, जिनको लीड किया था, हमारा स्कूल कभी सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो मैं क्या सेल कर रहा था उनको बेसिकली कि मैं खुद टेक्निकली स्ट्रांग ही नहीं था इस चीज़ में, मेरे पास तो सिर्फ, देखो मैनेजर का क्या होता है, सीईओ को जरूरी तो नहीं है कि वो टेक्निकल हो, तुम अगर किसी कंपनी को हेड करोगे तुम्हारे पास तो मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये टेक्निकल बंदा है। यानी ये मैं आपको जीआईके की सोसाइटी टर्म्स में बता देता हूँ, प्रेसिडेंट का काम नहीं है कि उसने लॉजिंग भी करानी है, उसने टेक भी करानी है, उसने सपोर्ट भी करानी है, उसने लिएजॉन भी करानी है, नहीं, वो बंदे ऐसे चुनता है कि वो उस तरह के टेक्निक, उनकी एक्सपर्टीज हो उस डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली आप क्या बता रहे होगे कि यार मैंने भी इस तरह किया कि यार मैंने फलां टीम रखी, उस टीम को मैंने लीड किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीम लीड ये हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वैसे किसी तरह आपने वेरी इंपॉर्टेंट लीडरशिप, उनको पता लग जाए ना कि आप किसी भी तरीके से लीडर हो, और या आप में वो हिडन टैलेंट है जो उन्हें नजर आ गया है कि ये फ्यूचर लीडर है, तो आप अपना ये डन समझो। क्योंकि उनको चाहिए क्या, उनको चाहिए पब्लिसिटी, उनको चाहिए क्या, यूएसए लेके गया था, स्टेट डिपार्टमेंट लेके गया था हमारे फंड्स पे, हम यहाँ के अंडर प्रिविलेज लोगों को वहां ले जाके पढ़ा रहे हैं। तो कल को अगर आप लीडरशिप रोल पे आओगे, आप देखते नहीं हो, ये आप नस से जितने लोग हैं मेरे पास, आपका एक तैमूर खालिद, मेरा खैर उस टाइम मेरे से सीनियर ही था लेकिन मेरे बैच में था, तैमूर खालिद अब सिविल सर्वेंट है, सीएसएस उसका पास था, और वो अब ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में है। ये जितने मेरे साथ थे ये किसी ना किसी बड़ी फील्ड पे, बड़े काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट ही ऐसे को कर रहे होते हैं। तनवीर, यही क्वेश्चन जो है आई थिंक तकरीबन जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं तकरीबन सबके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि
जिस तरह आपने लीडरशिप की बात की, तो इसी को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो क्यों क्यों इतना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है जो आप एसओपी में भी लिख सकते हैं, क्या उनके क्या जो है मकासद होते हैं इसके पीछे? यार इसके दो आंसर हैं। एक फनी आंसर ये है कि वो हैं ही इतने अमीर कि वो इतना बच्चा ले जाते हैं, वहाँ पे 250 बच्चा ले जाते हैं, उनको इतना पैसा दे देते हैं। और जो दूसरा इसका सीरियस आंसर ये होगा कि वो आपको इसलिए ये कर रहे हैं कि आप बेसिकली जिन लोगों को वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग ना हायर पोजीशन पे पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं अभी भी। फुल ब्राइट के बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स हैं जो आप टीवी पे भी देखते हो, और वो ओवरऑल गवर्नमेंटल पोजीशंस में लगे हुए हैं। सही है। पॉलिसी मेकिंग में ना, ये खैर इनके इंटरेस्ट की बात नहीं है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में ना खुर्शीद फ्यूचर में ये होगा कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है ना यूएसए का, मुझे पता है कि ये लोग इन्होंने किस तरह डील किया है, कितना प्रोटोकॉल दिया है। तो मैं तो पॉलिसी मेकिंग में अगर चला गया, डिसीजन मेकिंग में किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में बैठा हुआ, तो मैं तो उनको जाहिर है उसमें मेरा फेवर किस तरफ इंक्लाइंड होगा कि मैं कहूँगा यार दे आर रियली गुड पीपल, पॉलिसी हम इस तरह करेंगे वो यूएस फ्रेंडली पॉलिसी हो। और चाहते भी ये लोग यही है कि यूएस पाकिस्तान की टाई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर हो। ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं इसमें, यूग्रेड जो है ना, ये लोग जो पसमानदा इलाके हैं ना पाकिस्तान के, नॉर्दर्न एरियाज, फाटा से मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग थे, हिंदू मेरे साथ बहुत ज़्यादा थे इस प्रोग्राम पे, अंदरून सिंध से, घोटकी से, मेडिकल के बहुत स्टूडेंट्स थे जो अंदरून सिंध है। माइनॉरिटीज़ को ये जो आपका कोहर्ट होगा ना, उसमें 50% या 60% माइनॉरिटीज़ होगी, और ये प्रेफर भी उनको करता है। नॉर्थ वजीरिस्तान से ले लेंगे, बलोचिस्तान से ले लेंगे, जो लोग परसिक्यूटेड हैं उनमें उनको भी उठा रहे होते हैं ये बेसिकली डाइवर्स करने के लिए क्राउड। और ज़्यादा फोकस इनका उन्हीं को होता है, और इन्होंने लिखा भी होता है कि पीपल स्टूडेंट्स फ्रॉम फाटा, स्पेशली दोज फ्रॉम फाटा, शुड अप्लाई, आर इनकरेज टू अप्लाई। आई थिंक हसन, हम किसी ना किसी तरीके से जितने जितने भी होते हैं, हम किसी ना किसी तरीके से यूनिक होते ही हैं। कोई अपनी फैमिली में पहली बार जो है अंडरग्रेड पढ़ रहा होता है, किसी के माँ बाप जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो हम आई थिंक ये वर्ड जो है बहुत जो हमारे बारे में यूनिक हैं, उनको एक एज होता है, उनको एक एज होता है। हाईलाइट। जी हाँ, उनको ये कैसे होता है। आलियान, आपके सवाल का जवाब ये है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास जो, मैं आपको बताता हूँ मैं किस लिए ये कह रहा हूँ। ए लेवल स्ट्रेट एज थे मेरे, एज थे सिर्फ। ओ लेवल में 6 एज 1 बी 1 सी था। मेरा जीपीए नहीं आया हुआ था, मैंने फॉल सेमेस्टर में अप्लाई किया था। अब मेरा जीपीए बहुत ही गंदा था, वो आता तो शायद मैं कभी सिलेक्ट भी ना होता इस प्रोग्राम के लिए, जो कि मुझे लगता है। लेकिन ये था कि मेरा उस टाइम पे जीपीए नहीं था, तो मेरा एकेडमिक भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मैंने जो आपको बताया ना कि मैंने एक्सपीरियंस क्या शेयर कर रहा हूँ कि मैं प्रेसिडेंट था, आई लेड अ टीम इन इंडिया, आई लेड इंडियंस, और उन्होंने ही मुझे अवार्ड दिया एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ लीडरशिप का। तो ये मैंने क्या सेल किया, कम्युनिटी सर्विस। उसके बाद आप क्या करोगे, कम्युनिटी सर्विस क्या है कि मैंने साथ, आई यूज्ड टू गो देयर गवर्नमेंट स्कूल में, आई यूज्ड टू टीच अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स इंग्लिश। ये मैंने कम्युनिटी सर्विस अपना सेल कर दिया। उससे पहले मैंने क्या सेल किया कि आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ दिस साइंस सोसाइटी, आई लेड अ टीम इन इंडिया, लेड अ टीम ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन इंडिया। सही है, एंड दैट वाज ट्रू, आई वाजंट लाइंग। अच्छा, उसके बाद फिर आप कहते हो कल्चरल इम्पैक्ट। कल्चरल इम्पैक्ट पे, कल्चर क्या है यार, कल्चर पाकिस्तान का से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चर किसका हो सकता है? इतना लाइवली कल्चर है। मतलब आप पंजाबी, आप अपने आप को किस तरह, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं सिंधी भी हूँ, मैं वहाँ पश्तून भी हूँ, आप इस तरह हर चीज़ सेल कर सकते हो ना। पाकिस्तान का कल्चर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, इतनी ज़्यादा तो लैंग्वेजेस हैं, और इट्स और ये है कि आप बड़े लाइवली हो, आप बड़े वाइब्रेंट हो, आपका कल्चरल इम्पैक्ट है दुनिया पे। सही है। और आपको दुनिया बेसिकली ना एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे ना जानती है। जो मैं आपको साफ बात करूँ ना, ऑनेस्टली, जो बदतमीज होगा ना वहाँ का, वो आपको इसी तरह कहेगा कि यू बिलोंग टू अ कंट्री वेयर यू हार्बर टेररिस्ट या टेररिज्म। तो आप बताओगे वी आर पीसफुल। मतलब दिस इज ऑल्सो अ की वर्ड कि नहीं भाई, पीसफुल, पीस, कल्चरल गैप ब्रिज करना है। तो
ये कल्चरल इम्पैक्ट पे आप ये कर सकते हो, और फिर आप ये भी बताओगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ जाके सीखना भी चाहता हूँ आपका कल्चर, I've heard this, I've heard that, make up a story. I've heard, I used to watch, I watch Hollywood movies, I've seen America do this, I've seen America do that, USA यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों को गांव के गांव उन्होंने बनाए हैं और पता नहीं क्या कुछ किया, जो भी है वो। अब देखो ना, ये वाली चीजें आपने खुद पढ़नी है, जो चीज आपको लगता है आप इजीली ग्रास्प कर जाओगे और अपने इंटरव्यू में या अपनी एसओपी में आप उसको लिख सकते हो, तो उस बारे में रिसर्च करो, उस बारे में पढ़ो। आप ये बता सकते हो यार, मैंने जो है ये क्या कहते हैं, सोलर पैनल्स में मैंने काम किया, सस्टेनेबिलिटी और ये जो ग्रीन इसको कहते हैं, ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं या कुछ इस तरह, SDG के जितने भी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गोल्स, मतलब कुछ इस तरह बताओगे ना। जैसे इंजीनियर कहेगा आई एम एन इंजीनियर, लेकिन आई वांट टू बिल्ड दिस या आई वांट टू मैन्युफैक्चर दिस ग्रीन प्रोडक्ट जिसकी कार्बन इमिशंस कम हो। मैं टेक्निकल भी हूँ, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं मैनेजर भी हूँ, मैं टीम लीड भी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सस्टेनेबिलिटी भी हो, तो मेरे पास हर चीज़ है। मैं थोड़ा हरफन मौला टाइप बंदा हूँ, मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, लेकिन हर चीज़ का जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाओ। लेकिन ये हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टच करोगे यार, मेरा शौक इसमें भी मैं शौक रखता हूँ मैं, लेकिन जो अल्टीमेटली घूम फिर के जो पूरा एक सर्कल आप बनाओगे ना, अपना ब्रांचेस हैं जिसकी, उसका अल्टीमेट रूट क्या है, यू आर अ लीडर। मतलब टेल मी यू आर अ लीडर, इफ यू आंट अ लीडर, इफ यू कांट लीड, देन डोंट अप्लाई। सही है? सो इफ यू बिलीव दैट यू कैन लीड, तो डू अप्लाई, फिर आप कुछ भी सेल कर सकते हो। तो आपने ये आलियान जो आपका सवाल है ना, बेसिकली आप हर चीज़ कम्युनिटी सर्विस और कल्चर इम्पैक्ट के साथ आप एक लीडर हो, और आप देखते हो अपने आप को एक फ्यूचर लीडर के तौर पे करो, और उसके लिए आपने मेहनत की है। सही है? दिस इज सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल, लेकिन ये है कि आप पहले बेबी स्टेप्स लो, छोटे छोटे काम करो, छोटी छोटी वो जैसे कहते नहीं, छोटी छोटी नेकियां करो, तो उससे जो है दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा हसन, एनी डिफिकल्टीज वहाँ पे जो स्टूडेंट्स को अगर आती हैं, एनी डिफिकल्टीज अगर आप उनके बारे में कुछ शेयर करें। यार ये ना, अभी अभी मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई इशू है? आप लोगों को समझ आ गई है ना कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन राइट नाउ? मैं ये पूछना चाहता था कि इंटरव्यू में आई हैव हर्ड के अराउंड 30,000 पीपल अप्लाई एवरी टाइम, सो मतलब उसमें यार मैं थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट करता था, ना होने की रीजन क्या है? मैं इसको थोड़ा एग्जैजरेट इस तरह करता था। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, मुझे एक लेटर आया था, उसमें लिखा हुआ था 56,000 लोगों ने अप्लाई किया, स्टूडेंट्स थे। सही है? और उनमें से यू आर द लकी वन दैट गॉट सिलेक्टेड, 56,000। अभी मुझे पता लग रहा है कि 30,000 अप्लाई करते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था उस पर। जरा मैं आपसे पूछता हूँ, आप जरा खुद सोचो क्या रीज़न होगी कि वो आपको रिजेक्ट करेंगे। यानी आप मेरा अगर इंटरव्यू ले रहे हो, आपने मुझे वहाँ स्पॉन्सर करना है, आप मेरे स्पॉन्सर हो बेसिकली, तो आप मेरे में क्या चीज़ देखोगे? आप मुझे सेलेक्ट करोगे या मेरे साथ एक और ऐसा बच्चा है जिसका जीपीए भी है, जिसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं, जिसके पास, तो मैं अगर ना भी मेरे में कोई चीज़ खामी या बुराई हो ना, तो उसका एक एज मेरे से ऊपर ये हो जाएगा। यानी इफ आई एम बी देन ही इज ए, इफ आई एम ए देन ही इज एन ए स्टार। तो रीजन आपकी रिजेक्शन की रीजन आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपके साथ जिसने अप्लाई किया हुआ ना, जो आपका स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर है ना, बेसिकली ही नोज दैट ही हैज फाउंड समवन बेटर फिट या समवन बेटर देन यू, दैट्स व्हाई इज नॉट सिलेक्टेड यू। उसमें रीजन ये नहीं है कि आप में कुछ कमी रह गई थी या आपने वो सही नहीं दिया। आपने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया होगा, आपने भी बहुत अच्छी प्रोफाइल दी होगी, लेकिन ये होगा कि उसमें ज़्यादा देयर वाज अ बेटर प्रोफाइल देन योर्स। ये वजह है रिजेक्शन की। नहीं नहीं, एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं अक्टूबर में। आप अप्लाई करोगे, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती हैं, और फिर उसके बाद जाके जनवरी में आपको ईमेल आती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, और फिर आपकी तकरीबन अराउंड मार्च या अप्रैल में आपका इंटरव्यू कॉल आ जाती है, और फिर
जो है अगस्त, ये जो समर वेकेशंस चल रही होती है 3 महीने की, इसमें आपका मेडिकल होता है, फिर आपने टोफल देना होता है। टोफल भी वो स्पॉन्सर करते हैं, 20-30 हज़ार रुपए का टोफल भी वो स्पॉन्सर करते हैं, सही है। तो टोफल आपने देना होता है। और उसके बाद फिर फॉल, जो अभी जो आप जितने हो ना, अगर आप अभी अप्लाई करते हो ना, तो इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट होते हो ना, तो आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड होगे। एक ग्रुप होगा फॉल ऑफ 2021 में जाएगा, और एक ग्रुप होगा स्प्रिंग ऑफ 2022 में जाएगा, सही है। तो ये एप्लीकेशंस अभी खुलेंगी आप लोगों की, तो समझो 1 साल का तो पूरा प्रोसीजर है ही इसका, लेते हैं टाइम। मेहनत कर लेना थोड़ी सी एप्लीकेशन में, जज्बात अगर आपके एसओपीज में स्ट्रॉन्ग हो ना, तो मेरे ख्याल में यू कैन मेक अ गुड इम्प्रेशन। अच्छा हसन, is SOP the only document that they require या एप्लीकेशन में और भी ऐसी चीजें होती हैं? नहीं, आप लोग अपना ट्रांसक्रिप्ट दोगे अपने ये मेरे ख्याल में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दोगे यूनिवर्सिटी का, और कि आप बोनाफाइड स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी के, वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी इशू कराते हो। ट्रांसक्रिप्ट भी वहीं से इशू कराओगे, और जितने आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अब तो क्योंकि आप लोगों का ऑनलाइन हो गया ना, तो आप लोग ऑनलाइन अपलोड करोगे। और रिकमेंडेशंस के बारे में ये है कि यार मैंने 2 बहुत ही छोटे लेवल के टीचर से रिकमेंडेशंस लिखवाई थी, जो कि मैंने लिखी खुद थी, उन्होंने सिर्फ साइन कर दिया था। खुर्शीद आमिर इलाही से एक लिखवाई थी, और अली अफराज से लिखवाई थी, और उन दोनों की बेसिस पे सोच इन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया। तो रिकमेंडेशंस डू मैटर, लेकिन ये है कि अब अगर वो उनको ईमेल जा रही है ना डायरेक्ट, तो आप लोगों की अच्छी दोस्ती है किसी प्रोफेसर के साथ, बड़े डीन के साथ दोस्ती, तो डीन से लिखवा लो। डीन के साथ नहीं है तो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से भी लिखवा लोगे, रिसर्च असिस्टेंट से भी लिखवा लोगे ना, और वो अच्छी हो, तो मतलब उसमें थोड़ी फ्रैंकनेस हो, ऑनेस्टी हो, कि यार ये ना लगे कि इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आउट क्लास स्टैंडिंग, मतलब इसने तो टॉप किया हुआ ना क्लास में, इसके अलावा तो कोई है नहीं। फिर वो आपका जीपीए देखें तो कहीं यार टॉप इतने पे तो होता नहीं है जितने पे तुमने। And I think Hassan, not only these statements कि हाँ he is a very good student, मतलब how he is a good student, actually मतलब वहाँ आपने पे जो है उनके पीछे स्टोरीज क्या है। यार कुछ भी कर रहे हो ना, उसको रियलिटी चेक उसमें जरूर देना, कि यार ये रियलिटी है, ये हुआ है, I've lived through these experiences। कोई तुमने कहीं गलती भी की है ना, उसको भी एसओपी में लिख सकते हो। ये यूनिवर्सिटीज में भी यही होता है कि पहले मैं नालायक था, फिर मैं इस तरह लायक हुआ, और फिर उसके लिए अगर तुम पहले नालायक थे फिर बाद में लायक हुए, तो उसको तुम सब्सटेंशिएट कैसे करते हो कि मैं इस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने इस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया, ये रिजल्ट है। उसको सब्सटेंशिएट भी करने के लिए तुम्हारे पास एक चीज़ होनी चाहिए। यानी आप ये सोचो कि आप पहले अगर आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब आपके पास एक चीज़ आ गई है, तो वो कैसे आई है आपके पास, फिर आप उसको बैक करोगे विद एविडेंस। यू आर गोइंग टू सब्सटेंशिएट योर ओन स्टेटमेंट बाय गिविंग देम प्रूफ्स कि फलां 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 मैंने ये किया, वो किया, वो किया, सही है। And Hassan, other than the professors, any recommendation letter, अगर इन्होंने कहीं इंटर्नशिप किया है, कहीं फेलोशिप का पार्ट है, तो वहाँ से अगर हो तो वर्क एक्सपीरियंस यार नहीं, वर्क एक्सपीरियंस आप खुद बता दो, दैट्स इनफ। आपने अगर अपने एम्प्लॉयर या आपने कहीं इंटर्नशिप की है, या इस तरह का कोई एम्प्लॉयर है जिसके साथ आपने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करा लिया था, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इवेंट का आप पार्ट थे जिसमें आपने एक बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया था, आपने ट्रबल शूटिंग की थी प्रॉब्लम्स की, आपने हेल्प आउट किया था किसी तरीके से, उनसे अगर आपने लिखवानी है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि वो उनकी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अगर उन्होंने लिखा हुआ है ना कि आप अपने जहाँ आपने काम किए उनसे लिखवा लें, क्योंकि हो गए तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ना, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, तो वो नॉर्मली यही कहते हैं कि वो फिर आपका प्रोफेसर ही लिखेगा। या अगर उन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि किसी और से लिखवाने की, कि आप उससे भी लिखवा सकते हो जो कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो। ये नहीं हो कि आप वो GIK में वो राजू से जाके लिखवा लो रिकमेंडेशन, आप तो राजू मेरी रिकमेंडेशन लिख दो, सही है। तो आप अगर वो ऑप्शन देते हैं आपके पास, और आपके पास कोई अच्छा है रिकमेंडेशन लिखने के लिए, तो आप उससे लिखवा लो अगर उन्होंने इजाज़त दी हुई है, लेकिन प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जिसका नाम, नंबर, ईमेल और ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मैं मजीद ये भी पूछना चाहता था कि हाउ इज आईरेक्स इन्वॉल्वड इन USA? आईरेक्स बेसिकली, देखो एक्सचेंज, देखो पाकिस्तान में जो बॉयज़ है ना, वो हैं USEFP के, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान। आईरेक्स
एक्सचेंज प्रोग्राम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ये प्रोग्राम फॉल कर रहा होता है। उसका जो स्पॉन्सर है ना वो है यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट बेसिकली यूएस एड को दे रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट बेसिकली आईरेक्स को दे रहा है, आईरेक्स फिर आगे से इन लोगों को दे रहा है यूएसईएफपी को ये वाली स्कॉलरशिप के लिए पैसे। इसी में मजीद मैंने ये भी सुना था कि इफ़ यू गेट मतलब अगर आपको अच्छा लगे कि लाइक चेंज ऑफ माइंड हो जाए तो यू हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा टू यार मतलब वो अच्छा क्या अच्छा कि इन अ सेंस कि आप अमेरिका चले गए हो, वहाँ आप पढ़ रहे हो, अब आपने कहा मेरा दिल भर गया मैं वापस जा रहा हूँ, ये नहीं मतलब जिस तरह से अगर कोई एप्लीकेशन के ही दौरान में कि अगर आप कहते हो कि यू वांट योर एप्लीकेशन बैक फॉर सम पर्पस तो यू हैव टू गो थ्रू सम अनदर प्रोसीजर। एप्लीकेशन छोड़ दो, देने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मेरी एप्लीकेशन के साथ बड़े हादसात हुए थे, मैं ये एक्सपीरियंस अपना अभी आपसे शेयर करता हूँ ना। और दूसरी बात ये जो मैंने आपको मुझे लगा जो आप कहना चाह रहे हो कि मैं वहाँ गया, मैं घूमने, मुझे अच्छा ही लगा, मैं वापस आ रहा हूँ। वो कहते हैं फिर पूरी फीस दो, जितना हमने स्कॉलरशिप आप पे पैसा लगाया ना वो वापस करके जाओ। और वो आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं इस्लामाबाद में, आप साइन करते हो उस पर कि इफ़ बाय एनी रीज़न मैं वहाँ किसी ड्रग क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ मैंने ऊंचे, और हमारे साथ हुआ इस तरह 2 लोग डिपोर्ट हुए थे। एक वो था कैसर नवाबजादा खटक, बता रहा हूँ माइनॉरिटी एरिया से ऊपर फाटा से थे। उन जनाब साहब वो अमेरिका लैंड हुए हैं और उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी गए नहीं, न्यूयॉर्क जाके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, प्लेकार्ड्स उठा लिए। उनको कॉल किया इन्होंने, इसकी आपको बेसिकली वो देते हैं एक सुपरवाइजर अमेरिका में, उसके सुपरवाइजर ने कॉल किया जहां हो वहीं रुक जाओ, वहीं से उसको डिपोर्ट किया, उसको उसकी यूनिवर्सिटी भी वापस नहीं जाने दिया, उसका सामान यूनिवर्सिटी से खुद भेज दिया। मतलब समझ रहे हो, बहुत अजीब तरीके की भी आवाम इसमें सिलेक्ट हो जाती है। यानी उस बंदे, और वो बंदा क्या कर रहा था बेसिकली, किसी को कह रहा था मेरे से शादी कर लो। इमेजिन आप एक सेमेस्टर के लिए आए हो और आप उधर जाके क्या बातें कर रहे हो। तो खैर मतलब बड़े इस तरह के चुटकुले से हुए थे वहाँ पे। अच्छा यार, इसके अलावा किसी का कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, और आप जिस बात से इंकरेज हो जाओ क्योंकि शायद आप अप्लाई कर लो, इसको सीरियस ले लो, वो ये है कि मेरे और मेरे दोस्त ने फॉल ऑफ 2013, अभी हम रैगिंग के डर से इधर उधर भाग ही रहे थे कि ये यूग्रेड की एप्लीकेशंस आ गई थी, तो मेरे दोस्त ने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लिया, कलर्ड प्रिंट आउट, सही है, और वो लेके आ गया, एक उसने मुझे दे दी, एक उसने खुद रखी, और उसने करते करते अप्लाई नहीं किया, और मैंने मर मरा के ऐसी गंदी हैंड राइटिंग में और गंदी सी SOP लिख के, गंदी सी इन सेंस मतलब उस पर इतनी तवज्जो दिए बगैर मैंने जो है, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना मुझे कोई गाइड कर रहा था, मैंने रिकमेंडेशन लिखवाई और डेडलाइन गुजर गई। तो अगले दिन जो है मैं TCS करा रहा हूँ और वो मैंने TCS कर दिया, सही है। अभी ये किसी को भी नहीं पता मेरे दोस्तों को, अभी हम सिर्फ रैगिंग से बच रहे हैं, सही है, अपने कमरों से बाहर नहीं आ रहे। जनवरी में मुझे एक ईमेल और मेरा GPA आया फॉल सेमेस्टर में 2.98, सही है। अब मुझे ये भी नहीं पता था इसमें GPA का क्या मैटर करता है कि नहीं। तो जी फॉल में मुझे आई ईमेल कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए, बस इतनी सी ईमेल आई। मार्च में मुझे ईमेल आई कि आप सिलेक्ट हो गए, आपका इंटरव्यू है, ठीक है। अब इंटरव्यू है, अब जाके इंटरव्यू दिया, ठीक है, और वो सारा हुआ, एम्बेसी इंटरव्यू दिया, सारी सिलेक्शन हो गई। फॉल में 15-16 दिसंबर 2014, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है, APS का वाकया हुआ था। हमारे फाइनल स्टार्ट हो रहे थे 22 या 21 से, और मेरी फ्लाइट थी 1 जनवरी 2015 की, सही है। इन्होंने 120 बच्चे को सरीना होटल इस्लामाबाद बुलाया और वहाँ पे इन्होंने एक रात का स्टे दिया, क्योंकि इन्होंने करनी थी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, सही है। वहाँ का एक कमरा 22-25 हज़ार रुपये पर नाइट है, सही है। और सुबह उठ के हमने रॉयल ब्रेकफास्ट बुफे किया, फिर इन्होंने ओरिएंटेशन किया, और फिर इन्होंने हमें $150 पकड़ा दिया। ये $150 किस लिए हैं? आपकी ट्रेवल अलाउंस है कि अगर एयरपोर्ट पे अगर कुछ आपने कुछ हो जाए मसले मसाइल, तो एयरपोर्ट की खर्ची हमें दे दी उन्होंने, $150, सही है। जो मैं GIK से ट्रेवल करके गया था सरीना होटल तक, उसके भी उन्होंने पैसे दिए, जो कि मैंने कहा मैं टैक्सी पे आया तो मुझे 4-5 हज़ार चाहिए, वो 4-5 हज़ार दे दिए। जो लोग डेवो से आ रहे होते हैं वो अपना स्लिप देते हैं, जो लोग लाहौर से आ रहे होते हैं उनकी डेवो कराते हैं, या जो लोग कराची से आ रहे होते हैं उनकी फ्लाइट करा के देते हैं, सही है। अच्छा, सरीना होटल वाला हो गया, मैंने कहा ये तो कुछ हैवी सीन ही है जिसमें अप्लाई कर दिया।
वापस आ रहे थे GI के, पता चला जी वहाँ APS का वाकया हो गया। सही है, वैगन में बैठा हुआ था, वापस गया। और कभी भी GI के में ना पेपर्स पोस्टपोन नहीं होते, और हमारे 21 से फाइनल स्टार्ट थे। मैंने कहा आराम से फाइनल्स दूंगा, 1 जनवरी की फ्लाइट है, निकल जाऊंगा। हुआ ये कि, और फ्लाइट भी आपकी स्पॉन्सर्ड है, सही है, फ्रॉम लाहौर या जो जहाँ से भी आप आ रहे हो, फिर आपका दुबई में ले ओवर होता है, फिर उसके बाद आपको अमेरिका ले जाते हैं। फिर जी वाकया हुआ, एक ईमेल आती है GK की ईमेल पे कि GIK हैज बीन क्लोज्ड, फाइनल पेपर्स हैव बीन पोस्टपोन। मैं अपने फाइनल पेपर्स दिए बगैर, मतलब एक सेमेस्टर मैंने पूरा पढ़ा है, उसके फाइनल पेपर्स दिए बगैर, और मैं सिराज उल हक होते थे उस वक्त, वो थे DSA, और डॉक्टर इमरान खान को कह रहा हूँ कि मेरे तो ये पोस्टपोन हो गया, मैं क्या करूँगा। और मैं पेपर्स अपने दिए बगैर फाइनल के 1 जनवरी की फ्लाइट पकड़ के मैं चला गया। एक और सीनियर था मेरे साथ, मटेरियल्स इंजीनियरिंग का ही सिलेक्ट हुआ था। GIK से हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, 3 बेसिकली। एक राफे अदील था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसकी बड़ी अच्छी प्रोफाइल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी, और 2 हम मटेरियल्स इंजीनियरिंग के हुए थे। उसने कहा मैं नहीं जा रहा, मेरी तो डिग्री डिले हो जाएगी। मैंने कहा एक मौका मिला है तो मुझे तो जाना है, मतलब मिस पे फाइनल, मैं तो चला गया जी। हम गए, और हम जैसे ही वहाँ पे लैंड हुए, तो वहाँ पे वाशिंगटन में 3 दिन का स्टे होता है, आपको वाशिंगटन घुमाते भी हैं। फिर एक क्रेडिट कार्ड देते हैं आपको जिसमें होते हैं $700, एक चेक देते हैं आपको जिसमें होते हैं $1100। और ये क्या है, ये आपकी खर्ची है फॉर 2 मंथ्स, आगे आने वाले 2 महीने, सही है। आपकी यूनिवर्सिटी की ये प्लेसमेंट भी खुद करते हैं, उसका मील प्लान भी खुद आपको देते हैं, आपकी लॉजिंग भी खुद करते हैं। यानी मैं अब कमरे में अकेला था, और इन्होंने एक कंडीशन ये होती है आपने अमेरिकन रूममेट के साथ रहना है। मेरे साथ ये हुआ, मजे की बात ये, मेरा जो अमेरिकन रूममेट था ना, वो चौथे दिन ही निकल गया था, उसके वो खत्म हो गया थी फीस, और मैं अकेला रहा हूँ पूरा सेमेस्टर, और मैंने इनको बताया भी नहीं कि मैं अकेला रहा हूँ, सही है। तो इतना फिट सीन था वहां पे, मुझे पाकिस्तानी मिल गए, मस्जिद भी थी वहाँ पे, और वो ऐसे पाकिस्तानी मेरे दोस्त बन गए कि मैं कैफे से खाना निकाल के उनको लेके दे रहा था। वो कह रहे थे क्या प्रोग्राम क्या है भाई, इतनी रॉयल्टी से कैसे रह रहे हो, मतलब समझ लो आपको पूरा रॉयल रॉयल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। यानी जो उसका सबसे, मेरे जो सुपरवाइजर थी ना, हम बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, और उस टेबल पे 2-3 करोड़ रुपए पड़ा है। किस तरह कि हर बंदे को एक क्रेडिट कार्ड देना है $700 का, हर बंदे को $1100 का चेक देने की जाके डिपॉजिट कराओ, ये आपकी खर्ची है। मैंने उसको कहा ये यहाँ पे हफ्ते में 4 मील प्लान लिखा हुआ है, 5 मील प्लान लिखा हुआ है, मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ। उसने कहा जो तुम्हारा दिल करे, और जो सबसे महंगा वाला मील प्लान था ना, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने मेरे सबसे महंगे वाले मील प्लान के पैसे दिए। अब मैं जितनी मर्जी दफा कैफेटेरिया में जाऊँ, और वहाँ पे ये GI के कैफे वाला सीन नहीं है, वहाँ पे हर चीज है बॉस वहाँ के कैफे में, सही है। खाना पीना तो ऐसा था ना कि कभी जिंदगी में मैंने देखा ना हो। और वहाँ पे जो खुद अमेरिकन थे, जो खुद वहाँ के लोग थे, वो भी वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो आपको वो स्कॉलरशिप में दे रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपकी स्प्रिंग ब्रेक आती है, फिर आप अमेरिका घूमते हो आप। मैं गया था वेगस सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं गया था लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को। अब मैंने घर से पैसे मंगाने नहीं थे क्योंकि पर्पस खत्म हो गया था, और मैंने थोड़ा फिस्कल, मेरी पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं होती। मैंने जाते साथ ही इतना ज़्यादा पैसा जो आ गया था, जाते साथ ही मैं वॉलमार्ट में गया, मैंने कहा ये आईपॉड अच्छा लग रहा है, वो आईपॉड उठा लिया $200-300 का। ईबे से शॉपिंग कर ली $300-400 की आईफोन की। मैंने कहा यार ये तो बहुत पैसा है, खाना भी हो रहा है, लॉजिंग भी है, मुझे तो कुछ कमाना भी नहीं है, तो मैं ये पैसा कहाँ लगाऊंगा। $50 की सिम ले ली महंगी वाली, और मतलब समझ लो ये। और क्या था, मतलब आपको कुछ लग रहा है इसमें, मतलब क्यों आपको ये चीज़ें स्पॉन्सर क्यों की जा रही हैं। फिर अमेरिकन इतने अच्छे हैं यार, जब मैं पहले दिन गया, मुझे अपनी गाड़ी पे बिठा के शॉपिंग कराई कि आप बेडशीट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो जानता भी नहीं था मैं उन्हें। दे आर सो पोलाइट, दे आर सो फ्रेंडली उस लिहाज से। फिर वहाँ दोस्त बन गए, वो अभी भी दोस्त हैं। एक और बात इसमें, जब आप इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो जब आप वापस आते हो तो आप इनके एलुमनाई बन जाते हो। मैं USCFP का एलुमनाई हूँ अभी। आपको फिर ये ईमेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, और फिर आपको डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइट करते हैं। जैसे एक कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी मैरियट होटल में, वहाँ पे स्टे इन्होंने कराया था हमारा, कि वो थी ग्रीन इस पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पे, ये ग्लोबल वार्मिंग पे थी। तो आप वहाँ से आए हो तो आपका वो ख़त्म नहीं हुआ, आपको ईमेल्स आती रहेंगी, आपको आता रहेगा कि आपने फ़लाँ जगह इंटर्नशिप करनी है। और मैंने जो अपनी GIK की इंटर्नशिप की थी ना, वो इनके थ्रू की थी। मुझे वहाँ पे एक फुल ब्राइट इनकी आई हुई थी मेंटोरशिप प्रोग्राम,
एक फुल ब्राइट का अलुमिनस था, उसने कहा था कि मुझे एक बंदा चाहिए फॉर माय सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैंने USEFP के थ्रू अपनी इंटर्नशिप की थी, यानी आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लिहाज से यार दिस प्रोग्राम इज समथिंग रियली बिग। मतलब एक दफ़ा तो आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे कि बॉस क्या सीन है, ये इतना पैसा आ रहा है, ये क्यों दे रहे हो। तो और बात यही है कि आप लाइक हो ना, अगर स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। और मैंने आपको बता दिया कि वहाँ स्प्रिंग ब्रेक हुई 10 दिन के लिए, खुद ही इन्हीं के पैसों पे वेगस गया, इन्हीं के पैसों पे वो हॉल ऑफ फेम, वो जो वॉक ऑफ फेम है जहाँ स्टार्स हैं सारे हॉलीवुड के, वो देख लिए। मतलब और क्या चाहिए। और पढ़ भी रहे हो, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे आपने 13 क्रेडिट आवर पूरे करने होते हैं, आप मैक्सिमम जा सकते हो 18-19 क्रेडिट आवर तक। मैंने कहा यार मैंने तो थोड़ी पार्टी शार्टी करनी है, मैं तो इतना नहीं पढ़ना मैंने, सही है। तो मैं तो 2 कोर्सेज मैंने पकड़े, और एक कोर्स आपने पढ़ना होता है अमेरिकन लिटरेचर हिस्ट्री से रिलेटेड, वो मस्ट है, सही है। तो सीन ये होता है कि आपने वो कोर्स किया, और फिर आपने इनको एट द एंड ऑफ द डे आपने 2.0 से जीपीए अपना ऊपर रखना होता है। तो वो कोर्सेज आप पढ़ रहे हो। और फिर एक मेरा कोर्स वैसे ही डीन ने, ये जो मटेरियल्स का है ना सफ़ी, वहाँ पे एक जो डीन था ना, उसने मुझे कहा कि चलो तुम्हारा मैं एक कोर्स अपनी तरफ से बना देता हूँ। 1 क्रेडिट आवर का मेरे 12 हो रहे थे, उसने 13 पूरे करने थे। तो उसने कहा चलो एक कोर्स ऐसा करते हैं, तुम इंडस्ट्री चले जाना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, वहाँ जाके एक रिपोर्ट लिख देना कि तुमने वहाँ क्या देखा। अब जो ट्रिप लगे इनका ओपन हाउस का, वो मैं वहाँ चला जाऊँ। पेप्सी इंडस्ट्री चला गया, जेंटेक्स चला गया, वो रियर व्यू मिरर कैमरास बनाते हैं। स्ट्राइकर बहुत बड़ी मेडिकल इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है, कंपनी है, फैक्ट्री है, वो वहाँ चला गया। उसकी रिपोर्ट ला के इसको दे दी कि यार मैंने ये देखा, सीखा प्रोफेशनली कि वहाँ पे ओपन हाउस किस तरह होता है। और वहाँ का ओपन हाउस और यहाँ के ओपन हाउस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। मतलब वहाँ हर कंपनी है जहाँ आप सूट बूट पहन के जाके एक दफ़ा आप देखते हो कि भाई मुझे अगर कहीं फ्यूचर नज़र आते हैं ना, वो जिसे कहते हैं दिस इज़ एन अमेरिकन ड्रीम, वो वहाँ पे है, दिस इज़ ट्रू। अगर आप अभी भी इस प्रोग्राम के अलावा भी अगर आप कहते हो ना मैं इस प्रोग्राम पे नहीं जा रहा, मेरे पास अपने पैसे हैं, मैं मास्टर्स करने के लिए जा रहा हूँ, अमेरिका इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने इंडिया देखा है, खैर उसको तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता अमेरिका से, लेकिन ये है कि अमेरिका जो है ना एजुकेशन के मामले में, क्या यूरोप, क्या ऑस्ट्रेलिया होगा, टॉप एजुकेशन है, टॉप इकोनॉमी है, आपको सस्टेन भी कर जाते हैं हर चीज़ में। यानी वहाँ पे आपको, अगर मुझे ये कंडीशन ना होती ना वापस आने की, क्योंकि मुझे आना ही था, मुझे एक दिन उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं दिया रहने का, मेरा पेपर खत्म हुआ है, अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, और इस तरह वो आपको रहने नहीं देते। उन्हें पता होता है इनके फाइनल्स कब होने हैं, और आपकी फ्लाइट पहले से होती है बुक, सही है। तो वो आपको एक दिन भी ऊपर नहीं रहने देते, क्योंकि J1 वीज़ा आपको इशू होता है। तो लेकिन आप बाद में स्टूडेंट वीज़ा पे दोबारा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ये ना कंडीशन होती ना, तो ट्रस्ट मी मेरा वहाँ पे इजी सीन था। मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब भी लग जानी थी, और मतलब जितनी लिंक्स नेटवर्किंग थी ना, वो तो यहाँ पे आना मेरी अलग मजबूरी भी थी कि मुझे वापस आना था। और फिर मुझे वापस आके यहाँ फाइनल पेपर देने पड़े। आप लोग बॉक्सर से अगर वाकिफ़ हो गए, उसने मुझे आते साथ ही कॉल की, किधर हो, तुम्हारा पेपर है, पिछले सेमेस्टर का पेपर। अभी मैं अमेरिका की वो रो रहा हूँ एयरपोर्ट पे बैठ के कि मैंने नहीं जाना वापस, सही है। अब मेरे दोस्त कह रहे हैं रोना नहीं है यहाँ पे, और मैं वापस उतर रहा हूँ GIK में, और मुझे पहली कॉल क्या आ रही है बॉक्सर की कि हाँ किधर हो, तुम्हारा पेपर है अगले दिन ही वो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर रख दिया उसने। मैंने कहा सर एक दिन दे दें, 4 महीने पढ़ के आया हूँ वहाँ से, कुछ याद नहीं है पिछले सेमेस्टर में क्या पढ़ा था। तो मेरा थोड़ा और भी सीन था, इस वजह से मेरी डिग्री भी डिले हो गई थी। लेकिन डिग्री डिले का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाया या एक्स्ट्रा फीस दी है। GIK वालों के लिए बात है, मैंने अपनी फीस कैरी फॉरवर्ड करा ली थी, मैंने GIK में भी पैसे बचाए हैं, सही है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर की फीस को मैंने अगले सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड करा दिया था। तो रेक्टर ने मेरी फाइल पे लिखा था कि ही हैज़ ऑलरेडी पेड, तो फिर इसकी फी सेमेस्टर फ्रीज करके फी कैरी फॉरवर्ड कर दो। अगर आप लोगों ने अपना डिग्री प्लान बनवाना हो ना, तो काउंसलर से भी बनवा सकते हो, खुद भी बना सकते हो। मैं आपको डिग्री प्लान बनाने में हेल्प कर दूंगा, GKINS के लिए कह रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटीज़ का कि वो लोग क्या करते हैं अगर आप सिलेक्ट होते हो, क्योंकि इसमें नॉर्मली आपने समझ लगाना होता है। आप पूरा एक सेमेस्टर मिस करे होते हो ना, तो आपने समझ लगाना होता है। तो टेक्निकल बात इसमें यह है कि आपने अपने काउंसलर से अपना डिग्री प्लान भी बनवा लेना है लाजमी, जो कि फिर आप उस लिहाज से आके वो डिग्री वो कोर्स उस सेमेस्टर में उठाओगे। GIK में थोड़ा बैड सीन नहीं होता है कि मैं चाह रहा था मेरी डिग्री बच जाए, लेकिन मैंने एक कोर्स अपना ट्रांसफ़र नहीं कराया,
और दूसरी बात ये थी कि समर्स में वो मुझे करने नहीं दे रहे थे, उन्होंने कोर्स ऑफर नहीं किया। यानी वो एक कोर्स था जो हर समर ऑफर होता है, लेकिन उस समर वो ऑफर नहीं हुआ। उस लिहाज से भी मेरी डिग्री डिले हो गई, बिकॉज यू हैव टू हैव अराउंड 10 स्टूडेंट्स। लेकिन हर चीज़ में ये बात याद रखो, JIK के लिए स्पेशल केसेस होते हैं। आई वाज अ स्पेशल केस। मेरा पिछले सेमेस्टर का फाइनल पेपर अगले सेमेस्टर में टीचर्स ने दोबारा लिया हर सब्जेक्ट का। ये सर्किट एनालिसिस, डिफरेंशियल और जितने भी वो थे ना, थर्मोडायनामिक्स वगैरह, ये सब मेरे पेपर आके हुए थे वापस पिछले सेमेस्टर के। तो स्पेशल केस अगर आपका बन जाए ना, जिस तरह मेरा स्पेशल केस था, तो उसमें आपको JIK रिलैक्सेशन या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये होता है कि आपका फिर केस कमेटी में जाता है और कमेटी में डिसाइड करती है और वो बेसिकली आपके लिए रिलैक्सेशन कर देती है। तो इसके अलावा खैर मेरे पास और कोई बात है नहीं। ये टू सम अप एवरीथिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम। अच्छा है, आप अप्लाई करो। आप नहीं करते, थोड़े लेजी हो, तो किसी और को करवा दो जो आपको लगता है डिजर्विंग है या शायद कर ले। और इसके अलावा अब किसी के पास कोई सवाल? खोल दो इनके माइक यार। किसी को पता ही नहीं लग रहा। मैंने ये पूछना था कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो क्या कोई पाकिस्तानी फोकल पर्सन होता है कि वे यू कैन कांटेक्ट हिम टू डिस्कस अबाउट एनी इश्यूज एंड स्टफ? इमरजेंसी, देखो इमरजेंसी नंबर देते हैं आपको। मेरी जो सुपरवाइजर थी, डिवाइड कर देते हैं। 120 स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं ना, क्योंकि तो तकरीबन जो आपकी ओरिएंटेशन करा रहे होते हैं ना, वही आपके सुपरवाइजर होते हैं। तो 5-6 सुपरवाइजर्स होते हैं आपको, जिनको आपको अपडेट करना होता है और आपको ये देते हैं इमरजेंसी नंबर। तो मेरी जो सुपरवाइजर थी क्रिस्टी फेल्डमैन, उसने मुझे एक दिन कॉल की। उसने कहा, हसन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जा कर रहे हो। अब मैं उसको क्या बताता, मैं वेगस में फलां जगह रह रहा हूँ, मैंने भी खुद कुछ बुकिंग नहीं कराई हुई थी। तो उसने कहा तुमने मुझे ये भी बताना कौन सा होटल है, तुमने कहाँ जा रहे हो वो बताना। खैर वो मैंने बताया नहीं था, और मैंने अपने साथ एक बंदा लम्स का पकड़ा और हम दोनों बस निकल गए। हमने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करने की कोशिश भी नहीं की, कि हमने कहा जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना हम कम देख सकेंगे। तो घूमने फिरने के लिए वो अपना चला गया, मैं अपना डिज्नी वर्ल्ड चला गया, वो यूनिवर्सल वर्ल्ड चला गया। Can you tell us more in detail about interview? यार इंटरव्यू से पहले ना, आप जो एप्लीकेशन बना रहे होगे ना अपनी, उसमें आप लिखोगे एक SOP उनके सामने पड़ी होगी आपकी, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट उनके सामने पड़ी होगी। आपके दिए हुए सर्टिफिकेट्स जो है ना, हाँ मुझे याद आया, मैंने अपने सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी कराई थी और मैंने वो भी भेज दिए थे साथ। वो जो स्कूल के सर्टिफिकेट्स नहीं होते, ये फलां इंटर्नशिप की, फलां फर्स्ट आ गया, फलां प्रीफेक्ट था, या ये मॉनिटर था, वो वाले जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी भेज दिए थे, तो ताकि वो एक बंडल सा लगे। और वो उन्हें भेज दिया था, वो उनके सामने पड़ा हुआ था। मेरे इंटरव्यू पे मैंने देखे थे, मेरे वो सारे सर्टिफिकेट्स, सारे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और सारा जो मेरी SOP थी वो उनके सामने थी। तो जो आप SOP बताओगी ना अपनी, उसमें आप स्टार्ट करोगी कि मैं यहाँ पे पहले ये मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड था, ये मेरा ये है, वो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे। और मैंने आपको उसका क्रक्स ये बता दिया। अब देखो मेरा इंटरव्यू हुआ था 2014 में इस प्रोग्राम के लिए। तो 6 साल पहले उन्होंने, जो मुझे याद है ना जहाँ तक, उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा था कि why do you think you're fit for this program? What makes you stand out from rest of them? Tell me about your India experience जो तुम गए थे वहाँ पे. What did you do there? How did you lead the team? ठीक है. What about वो, how did you teach students वहाँ पे? Tell me more about Project OP. यानी मैंने उनके साथ एक बात की हुई है, बोलने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए ना, तो उनके पास था, उनके पास सवाल करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। यानी अगर वो सिर्फ वहाँ मेरे पास खाली हाथ अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो मेरे से पूछेंगे वाई यू, फिर मुझे एक लंबी चौड़ी स्टोरी बतानी पड़ेगी कि ये हुआ वो हुआ। जब पहले से मैंने एक चीज़ उनको बताई हुई है कि यार मैं यहाँ पे टीचर था, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है। जब मैंने उन्हें पहले बताया हुआ कि यार मैं प्रेसिडेंट था, मैंने लीड किया हुआ एक टीम को, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है, तो उसी के बारे में उन्होंने सवाल पूछ लिया। ठीक है, जैसे आप कहती हो यार ये एक प्रोजेक्ट था, मैंने उस पर काम किया और हम फर्स्ट प्राइज जीते, टेल मी मोर अबाउट दैट प्रोजेक्ट। सही है। फिर आपसे पूछेंगे आपका बैकग्राउंड, आपका कल्चर, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। सही है। वो किसी तरीके से आपके अंदर से लीडर भी निकलवाना चाह रहे हैं, आपके अंदर से एक अच्छा इंसान भी निकलवाना चाह रहे हैं। वो चीज़ें आपने दिमाग में लाते हुए ना, जो आपके पास, जो बेसिकली आपको कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकता, आप बोलोगे वही जाके वहाँ पे इंटरव्यू में, जो आपकी असल पर्सनैलिटी है। क्योंकि वहाँ पे आप झूठ भी बोलोगे ना तो पकड़े जाओगे, क्योंकि उनके पास भी एक्सपीरियंस होता है, सामने बंदा बैठा हुआ है, वो देख रहा है, वो अगर आप लंबी फेंकना शुरू कर दोगे तो वो भी पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड बातें हैं ना करने के लिए,
ये सिर्फ यूएससीएफपी के इंटरव्यू के नहीं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको आपके जॉब की भी बता रहा हूँ। आपके पास सॉलिड एक्सपीरियंस है ना किसी चीज़ का, तो यू कैन इजीली सेल योरसेल्फ, किसी को भी आप सेल कर सकते हो। और आप ये जो मैंने आपको जो 2-4 ये आपको मैंने जो की वर्ड्स दिए हैं, सस्टेनेबिलिटी, पीस, कल्चरल गैप ब्रिज करना, क्योंकि वो लोग तो आपको स्टेट डिपार्टमेंट को क्या लगे आप मटेरियल इंजीनियर हो या आप डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टर को भी ले रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट वाले, उनको तो ये है ना कि आप कल्चरल एम्बेसडर हो। आप वो नहीं करोगे जो उस लड़के ने वहाँ न्यूयॉर्क में शुरू कर दिया था कि मुझे मेरे राइट्स चाहिए, मतलब आप वो नहीं करना शुरू कर दोगे, यानी अमेरिका में जाके अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलना शुरू कर दोगे। उन्हें सिर्फ इस तरह आपने कन्विंस करना है कि आप एक पीसफुल इंसान हो। आप चाहते हो कि एक जो डिफेमेशन कैंपेन है पाकिस्तान के खिलाफ ये कम हो। इट पेन्स माय हार्ट, और मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता somebody says these things about my country, and I really like to go and get some education वाला experience भी, and then that cultural वाला experience भी, to learn more about what people think about us there and what we think about them here। तो इस तरह की बातें जो आप इंटरव्यू में बताते हो उनको, और हम्बलनेस से ये छोटी छोटी नेकी जो बता रहा हूँ ना आपको, यानी आपका कोई एक छोटा काम, मैंने परिंदे को पानी पिला दिया, मैंने अपने घर में रखा हुआ है और मेरे इस घर में सारे परिंदे आ जाते हैं, वो मेरे घर का पानी पीते हैं, यानी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब कुछ इस तरह का यार कि that actually shows that you care about other people, क्योंकि उनको यही चाहिए, if you care about other people, if you have that heart, तो वो कहेंगे हाँ यार this is good। लेकिन एक मैंने जो बात नहीं की इससे डिस्करेज ना होना, वो ये थी कि जब मैं वहाँ लैंड हुआ ना और मैंने इधर उधर थोड़ी सोशलाइजिंग की, तो मैंने कहा अच्छा आपका जीपीए क्या है, आपका जीपीए क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा 3.9 है, मेरा 3.98 है, मेरा 3.7 है। तो मैंने कहा अच्छा, और उस वक्त मेरा जीपीए आ चुका होता और मेरा जीपीए 2.5 था, तो मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं और मैंने किसी को जहमत भी नहीं की बताने की, लेकिन मैं जिससे पूछ रहा था उसने कहा मेरा 3 से अबव 3 पॉइंट वो है वो है। तो दिस इज एन एग्जांपल कि अगर मैंने कभी जिंदगी में 3 जीपीए नहीं लिया ना, तो आप भी जा सकते हो इस प्रोग्राम पे, सही है। तो लेकिन बच्चे वो हैवी सिलेक्ट करते हैं इसके लिए, ये है। अच्छा, I have a question, sir, I have a question. हाँ हाँ, ये इसका बड़ा अच्छा सवाल है अब्दुल्ला का। अच्छा हाँ, किसका सवाल है? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं कि फुल ब्राइट जो एमएस की स्कॉलरशिप्स वगैरह होती है उसके बारे में। यार ये सीनियर्स के लिए ये बात है फुल ब्राइट वाली, आप लोगों के लिए भी है। खैर यू ग्रेड्स पे भी अगर आप जाते हो ना, तो एक मैंने सुनने में केसेस ये आए हैं कि वो फुल ब्राइट पे भी आप जा सकते हो, आपको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं अगर आप वापस आके आपने वाकई कुछ कम्युनिटी सर्विस और ज़्यादा की और इस तरह फेमस हो जाओ ना। तो फुल ब्राइट का सीन ये है कि ये तो है 4 महीने का प्रोग्राम, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। मैं जिस यूनिवर्सिटी गया था वहाँ पे एक फुल ब्राइट का स्टूडेंट भी था, वो था बलोचिस्तान से। वहाँ पे वो आपको लॉजिंग नहीं देते फुल ब्राइट में, वो आपको पूरी मास्टर्स की डिग्री करा के भेजेंगे, सही है। जो पूरी मास्टर्स की डिग्री है ना फुल ब्राइट की, वो आपको पूरी करा के भेजेंगे। फिर उसका क्राइटेरिया भी सख्त होगा फुल ब्राइट का, क्योंकि वो बहुत हैवी प्रोग्राम है। उनको तो मंथली $1200 मिल रहा था वहाँ पे खर्चे का, तो फिर उन्होंने डिग्री भी करनी होती है उसके बाद, फुल ब्राइट स्टूडेंट इन हार्वर्ड। और ये बात है ना फुल ब्राइट, वो हार्वर्ड एमआईटी और यहाँ इनकी प्लेसमेंट हो रही होती है। ये वाले बेसिकली फुल ब्राइट एक बहुत ही हाई लेवल प्रोग्राम है। इसमें अगर वो एकेडमिक आपका नहीं भी है ना, तो फुल ब्राइट में तो एकेडमिक है बॉयज, मतलब आपके पास एकेडमिक होनी चाहिए। आप अगर अभी आप सेकंड ईयर में हो ना, तो अभी ये बात याद रखो। GRE as well। और वहाँ पे उस सिर्फ नई SOPs नहीं, वहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, वहाँ पे आपके एसेस बहुत ज़्यादा, फिर और ज़्यादा एसेस। फुल ब्राइट में तो मैं आपको कहता हूँ बहुत ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन होनी चाहिए आपकी, क्योंकि उसमें बहुत हैवी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं जिन्होंने बेसिकली PhD भी करनी होती है आगे। फुल ब्राइट का सीन ये है कि आपको जब आप एकेडमिक यहाँ से जाओगे ना, तो इस साल उन्होंने क्राइटेरिया कट ऑफ पता है क्या रखा हुआ, 3.5। अब खुर्शीद मुझे कह रहा था वो कोरोना की वजह से रखा हुआ, अगले साल नहीं रखेंगे। लेकिन बात तो यही है ना यार, USCFP में जब वो मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या जीपीए, वो कह रहे हैं यार 3.9, 3.98, एक कह रहे हैं मेरा 4 जीपीए, तो मुझे कोई कम जीपीए वाला मिल ही नहीं रहा। तो फिर वो फुल ब्राइट में आपको क्या लगता है, वो आपका देखेंगे कि अच्छा ट्रांसक्रिप्ट इसकी क्या थी, वो उस लिहाज से आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। वहाँ पे लेकिन
फुल ब्राइट में एक ये होता है कि अगर आपकी जीपीए कम होती है देन आपको जीआरई स्कोर बहुत एक्सेप्शनल शो कराना होता है। अच्छा, तो ये एक इन बात दोनों है में कि एक चीज अब आप अगर आप किसी चीज में लैग करते हो ना, उसको आपने दूसरी चीज से कंपेंसेट करना होता है। अब अगर मैं एकेडमिक में लैग करता हूँ ना, तो जीआरई 340 का है तो 330, 320, 325, 335 इतना तो मुझे चाहिए जीआरई के लिए, मतलब ये मस्ट है। तो मैं उन्हें बताऊं तो सही है ना, मैं पढ़ता हूँ, मतलब मैं मेहनती हूँ, आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। फिर फुल ब्राइट के लिए अगर तुम कहते हो कि यार मेरा जीपीए इतना अच्छा नहीं था, ये थोड़ी सी मेरी से गलती हो गई, मैं पढ़ा नहीं, ये हो गया, फना हो गया, जो कि हम लोग जेआईके में नहीं करते। यूनिवर्सिटीज़ में हम क्विजेस को बहुत लाइट ले लेते हैं, असाइनमेंट्स को बहुत लाइट ले लेते हैं। या खुर्शीद को पता है कि क्विज है, चलो पढ़ लेंगे, आखिरी घंटे में पढ़ लेंगे, आखिरी आधे घंटे में जाते हुए पढ़ रहे हैं, क्विज क्लास हो रही है उस जाते हुए क्विज पढ़ रहे हैं। ये मत करो यार। जीपीए अपना ना, आप यूग्रेड में अप्लाई नहीं करते ना करो। आप कहीं भी अप्लाई नहीं करते ना करो। जीपीए अपना अच्छा रखो टू हैव अ बैकअप ऑप्शन कि यार कल को खुदा ना खासा जॉब के हालात इतने कोई सही नहीं है, तो आप कहते हो यार चलो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर देता हूँ। फिर मास्टर्स में आपको दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा, 30, 40, 50 लाख। ऑस्ट्रेलिया का मास्टर्स और महंगा हो गया, 70, 80 लाख का हो गया। सही है। फिर आप कहते हो मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी आपको लेगी भी नहीं अगर आपका जीपीए अच्छा नहीं होगा। तो एक मेरे भाई का जीपीए यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, उनके लिए भी ये एडवाइस है, और एक और का भी कि, और मेरा अपना जीपीए बड़ा खूबसूरत है 2.5। तो मुझे रिजेक्शंस आ चुकी हुई हैं यूनिवर्सिटी से, और रिजेक्शन की वजह ही सिर्फ ये थी कि ग्रेड पॉइंट एवरेज आपका लो है। सही है। अब मैं काउंसलर के थ्रू, अब एग्जांपल जिस तरह की भी है कि 2.0 वाला, जो मेरा दोस्त जिसका सिर्फ 2.00 जीपीए ना एमजीएस से था, वो जर्मनी से मास्टर्स करके आया, उसकी जॉब भी वहाँ लगी हुई। लेकिन बात क्या है, प्राइवेटली दे रहा है, 30 लाख 40 लाख की और डिग्री कर ली। तो अगर आप कहते हो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप जरूर, आप जीपीए का मैटर नहीं करता, नहीं करता। आप लकी केसेस भी तो होते हैं ना, मतलब जो हमारे बैच से पीएनजी में जो रिक्रूट हुआ था उसका जीपीए क्या था, 2.3 था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। हमारे बैच से नहीं, हमारे 22nd बैच से जरार जो हुआ था, हमारे बैच में 3 अबाव जो हाँ वो शजी का था ना, हाँ शजी। तो बात ये है ना, आप अगर कहते हो मैं रेयर केस, तो क्या पता आप रेयर केस हो उसमें से, आपका गंदा जीपीए देन है, आपका अगेन ज्यादा। जिस तरह हसन ने बता दिया कि अगर आपकी जीपीए कम है भी तो आप किसी और चीज से जो है उसको कंपेंसेट करो। आप अपने एक्सपीरियंसेस जरूर का बताओ, आप जरूर। अपने वर्क एक्सपीरियंस का बताओ कि कहाँ कहाँ आपने काम किया है, किस तरीके से आपने अगर स्टूडेंट्स को हेल्प किया है डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर्स में, आपने वो किस तरीके से किया है, फिर इसमें आपने एक अगर और ब्लॉग्स बात, लिखे हैं, ये आप उनको हाँ शो फिर कर इसमें सकते एक हैं। और बात भी है कि अब आप कहते हो मैंने मास्टर्स इसी टेक्निकल फील्ड में करना है, या मैंने मास्टर्स उसी चीज में करना है, तो उसके लिए अब आपका जीपीए अगर सही नहीं भी है ना, तो मैंने काफी लोगों को देखा है अपने प्रोफेसर्स के साथ मिलते हैं, उनका प्रोजेक्ट उठाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, पूरा रिसर्च पेपर छाप देते हैं। सही है, वो अच्छा लिखा है बुरा लिखा है, एटलीस्ट यू हैव समथिंग, यू हैव डन समथिंग। तो आप वो रिसर्च पेपर भी अगर लिख लो ना 1 2 3, तब भी मास्टर्स क्या आपको डायरेक्ट पीएचडी ऑफर हो जाएगी, और लोगों को हुई है पीएचडी ऑफर इस तरह। तो और वो वहाँ पे स्पॉन्सर भी कर देते हैं पीएचडी के लिए। तो फुल ब्राइट का भी यही सीन है कि आप की प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए यार, हर तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए उसमें। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर यूएसएफपी? यार मैं तो कहूँगा फर्स्ट ईयर था अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेरी डिग्री प्लान बन गई थी, और लकी मैं इस लिहाज से था, मुझे कोर्सेज भी वहाँ वही ऑफर हो गए थे, इंजीनियरिंग इकोनॉमी ऑफर हो रहा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ऑफर हो रहा था। फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, अगर आप डिग्री डिले भी कर लोगे ना, तो आप बेसिकली 8 सेमेस्टर ही लगा रहे हो ना उधर, क्या हो जाएगा यार, ज्यादा से ज्यादा 1 साल आप, मतलब कहीं मैंने डिग्री डिले कर ली है, मेरे साथ वाले साथ ही बैठे हुए हैं, मतलब कोई इतना इशू, वो बहुत ज्यादा आगे नहीं चले गए। उनके पास सिर्फ ये है कि अमेरिका का एक्सपीरियंस नहीं है फ्री। सही है। तो आप अगर सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, दैट्स द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। अगर आप थर्ड ईयर में हो, वो भी अच्छा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें फिर ये होगा थर्ड ईयर में आप इलेक्टिव्स अपने ना एडजस्ट कर सकते हो। यानी एक सेमेस्टर में 2 इलेक्टिव्स पढ़ लिए, 21 क्रेडिट आवर कर लिए, 21 से ज़्यादा आप जा नहीं सकते, तो आप 21 क्रेडिट आवर्स इलेक्टिव फिर आप समझ में भी पढ़ सकते हो। तो इलेक्टिव्स आप उस सेमेस्टर में ना पढ़ो, और मतलब ये थोड़ी टेक्निकल बात है, ये आपको तब समझ आएगी जब आपका वो डिग्री प्लान बनेगा, तो मैं आपको इस तरह समझा नहीं सकता। बहरहाल आप फर्स्ट सेकंड ईयर आपके वो होनी चाहिए, मतलब दैट्स द बेस्ट टाइम, लेकिन आप थर्ड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो, एंड डू अप्लाई इफ यू आर इन थर्ड ईयर।
मेरा एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि जो इलेक्टिव्स की यहाँ पे बात हुई थी, क्या वो हमारे फिर आखिर में जो डिग्री होगी उसके ऊपर मेंशन होंगे कि दीज आर द इलेक्टिव्स दैट वी हैव चोजन एज एन? यार आपकी डिग्री पे कुछ भी मेंशन नहीं होगा, आपको उस यूनिवर्सिटी से एक ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी जहाँ आपने पढ़े हो, सही है। अब वो क्या करेंगे आपको मैं बताता हूँ ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया क्या होता है। मैं एक कोर्स पढ़ा है, फर्स्ट करो इंजीनियरिंग इकोनॉमी, सही है। अब वो किस लेवल का कोर्स है, 3000 लेवल का, 300 लेवल, यहाँ पे 300 था, वहाँ पे 3000 के लिहाज से होता है, सही है। तो यानी थर्ड ईयर का कोर्स था वो। अब मैं आ रहा था सेकंड ईयर में उसको ट्रांसफर कराने, यानी मैंने थर्ड ईयर का कोर्स सेकंड ईयर में ट्रांसफर कराने आ रहा था। अब उन्होंने क्या देखा, अब दो बंदों की कमेटी मुझे असाइन हुई, डॉक्टर इमरान खान थे और डॉक्टर यासिर जोया थे, जिन्होंने मेरा केस बहुत ज़्यादा ख़राब किए हुए थे, खैर। लेकिन डॉक्टर जोया और डॉक्टर इमरान खान ने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा अच्छा क्या पढ़ के आए हो, मैंने कहा सर ये पढ़ के आए हैं। उन्होंने आपकी कोर्स डिस्क्रिप्शन दी होगी एक प्रोस्पेक्टस पे, ठीक है ना, एक कोर्स डिस्क्रिप्शन दी होगी उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस पे या उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, आपने उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और आपने दोनों कोर्स डिस्क्रिप्शन सामने रख देनी है, सही है। अगर तो वो कोर्स 60% मैच होता है ना, बिल्कुल कंटेंट उसका 60 और मोर, तो आपका कोर्स ट्रांसफर हो जाएगा। 60 है या 70% है, इस तरह की कोई परसेंटेज है। अगर वो 70% मैच नहीं होता उसका कोर्स कंटेंट, चाहे नाम जो भी है, आप वो कोर्स, आपका वो कोर्स ट्रांसफर नहीं करेंगे, सही है। तो मैंने बेसिकली 4 क्रेडिट आवर का सॉम पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और वो मेरा 3 क्रेडिट आवर के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ट्रांसफर हो गया था। खैर मेरे सर ने मुझे सी दिया था वहाँ पे, लेकिन ये है वो मैं उसकी क्लास ही नहीं अटेंड करता था, बांग्लादेशी प्रोफेसर था और 4 घंटे की क्लास थी और आधा घंटा से वो पढ़ाता था, बाकी वो क्वेश्चन सॉल्व करता था। अब मैं गया कैफे स्टारबक्स की कॉफ़ी उठाई, आके बैठा क्लास में आधा घंटा, सब समझ आ गया मुझे करना क्या है। आधा घंटा एक ब्राज़ीलियन था मेरे साथ, उसको लेके बाहर निकल के बस पकड़ के चलो जी, उसको ये बात अच्छी लगी, हालांकि मैंने फाइनल बहुत अच्छा दिया, मिड बहुत अच्छा दिया, उसने मुझे कहा कुछ नहीं, उसने सिर्फ ग्रेड मुझे गंदा दे दिया। अब उधर अटेंडेंस का तो सीन होता नहीं है कि आपने बैठना है क्लास में, नहीं बैठना, मुझे लगा तो सही है अटेंडेंस का सीन ही है, मैं क्विज़ेस भी अच्छे दे रहा हूँ, हर चीज़ मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। मैंने क्या करना, 4 घंटे की क्लास, मतलब 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे एक दिन, मैंने कहा 2 घंटे कौन बैठे, अब वो बोरिंग हो रहा होता था सीन, तो मैंने कहा चलो यार कॉफ़ी पकड़ो निकलो यहाँ से, तो मैं अपने एक दोस्त को लेकर निकल जाता था। फिर उसने शायद ग्रेड गंदा दे दिया। तो आप लोग इस तरह ना करना जब वहाँ जाओ, पूरी पूरी क्लास लेना, बहुत टाइम होता है चीज़ें करने का ना, मतलब क्रेडिट आवर्स कम रख लेना अगर सेलेक्ट होते हो, अगर ज़्यादा पढ़ना नहीं है अगर अगर उसमें ये भी है कि अगर डिग्री नहीं भी डिले करनी, फिर वहाँ ज़्यादा क्रेडिट आवर्स उठा लो अपनी डिग्री से रिलेटेड, फलां कोर्स भी कर लो, अगले सेमेस्टर का कोर्स जो पढ़ना है वो पहले ही उठा लो, अमेरिका में उठा लो, सही है ना, क्योंकि कोर्सेज तो सिमिलर ही हैं, जो जिस यूनिवर्सिटी में आपकी प्लेसमेंट होगी आपके कोर्सेज सिमिलर ही होंगे वहाँ पे। मेडिकल के स्टूडेंट्स का मुझे कुछ आइडिया नहीं है उनको वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते। एक कोर्स बस आपने अमेरिकन हिस्ट्री या लिटरेचर का पढ़ना लाजमी है, वो उसका ये प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है, तो वो तकरीबन 3 क्रेडिट आवर का वो कोर्स निकाल के आपने 13 क्रेडिट आवर पूरे करने होते हैं, तो आप 19 क्रेडिट आवर में कोई कोर्स आप 3-4 कोर्स उठा लो अपनी डिग्री से रिलेटेड, ताकि आपको पाकिस्तान आके ना वो पढ़ने पड़े, यहाँ पे ट्रांसफ़र करा लेना, सही है ना। तो बड़े तरीके हैं इसमें, वो तो जब आपका सिलेक्शन हो इंशाल्लाह खैर की बात। हसन, एक लास्ट चीज़ जो है बिफोर समवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, जब ये इनके आ जाएं डेडलाइन वगैरह आ जाएं यूएससीएफपी से, तो तब अगर इन्होंने एसओपी लिख दिया, सो विल यू बी अवेलेबल ताकि आप एक बार जो है इनकी एसओपी देख लें और आप फीडबैक दें? यार मैं इसमें ऑनेस्टली अगर बताऊँ ना, तो मैं एसओपी किसी का बना नहीं सकता, सही है। मैंने खुर्शीद अपना जो मैंने मुझे लगता है गलत चीज़ ये थी, मैंने अपना एसओपी किसी से प्रोफेशनली रीड भी नहीं कराया था। मैंने इन्हें पहले ही ये सजेस्ट कर दिया कि इनका जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का काउंसलर है ना, या कोई अच्छा बंदा जिसको बेहतर, जिसका इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, ये अपनी एसओपी उससे प्रूफ रीड कराना चाहिए। फिर भी अगर इन्हें तसल्ली नहीं होती तो मैं इनकी एसओपी में सिर्फ ये हेल्प कर सकता हूँ कि मैं इनकी एसओपी का लेआउट देख सकता हूँ, कि इनको मैंने पहले ये 4 चीज़ें बता दी कि उन्होंने एसओपी में ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, कॉमा दे के ना ये बताओ ये बताओ ये बताओ और फिर वहाँ क्यों जाना है। अगर मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ, मैं देख के बता सकता हूँ हाँ इन्होंने इंग्लिश सही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है, सही है, जो पहली बात थी वो पहली है, दूसरी थी दूसरी में की हुई है, तीसरी में की हुई है, चौथी, इफ़ ऑल द पॉइंट्स हैव बीन एड्रेस्ड, तो फिर मैं उस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। इफ़ दे हैव नॉट बीन एड्रेस्ड तो मैं गाइड कर सकता हूँ कि यार दिस इज़ मिसिंग इन योर एसओपी,
या यू कैन डू दिस एज वेल। तो और डॉक्यूमेंट्स में यार अपने सर्टिफिकेट्स भी भेज देना जो हमें स्कूल में मिलते नहीं है, वो हमें लग तो यूजलेस, अगर संभाले हो अल्लाह करे आप सब ने वो सर्टिफिकेट्स, और मैंने सब संभाले हुए हैं, वो बस ये कोइंसिडेंटली था, और मैंने उसकी फोटो कॉपी करे और मैंने वो भी भेजे। मैंने कहा एकेडमिक अगर मैं कुछ अच्छा नहीं भेज रहा तो मैं कम से कम ये तो भेजूं। वो मैंने वो ब्लड डोनेशन की भी भेज दिया, थैलेसीमिया का जो प्रोजेक्ट ओपी का हुआ था मैंने वो भी भेज दिया कि मैंने ब्लड भी डोनेट किया है। सही है, तो एनीथिंग दैट यू कैन सेंड टू देम, वो अपना पूरा बंडल बनाओ, वो डॉक्यूमेंट्स बंडल बना के भेज दो उनको। सही है, अच्छा हो, ये नहीं कि मैं सी ग्रेड वाली ट्रांसक्रिप्ट उठा के वो भी भेज दूं कि ताकि हैवी लगे, वो नहीं करना। एंड आई थिंक एसओपी क्योंकि इस बार ऑनलाइन सारा कुछ होता है, सो एसओपी का जो गाइडलाइंस एसओपी के होते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे लिखे होते हैं कि एसओपी में क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है। बॉयज एंड गर्ल्स उसको फॉलो करो, उसको नहीं छोड़ना उन गाइडलाइंस को, उन गाइडलाइंस के मुताबिक अपनी एसओपी लिखनी है। किसी का सवाल था ये अब्दुल्ला का या? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो किस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट होती है, वो मतलब हमारे पास चॉइस होती है, प्रेफरेंस होती है उसमें? नहीं, आपके अच्छा। पास प्रेफरेंस नहीं होती, लेकिन ये आप एक बात याद रखो, मतलब कुछ लोगों को उठा के वो बहुत वाशिंगटन स्टेट में भेज दिया था, नॉर्थ भेज देते, मतलब वेस्ट साइड बहुत ज़्यादा भेज देते हैं। ये नहीं है कि आपकी वो प्लेसमेंट पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में कर देंगे या आप डायरेक्ट स्टैनफोर्ड में जा रहे हो, वो फुल ब्राइट के शशके हैं। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में आप जाओगे ना, यकीन करो वो पाकिस्तान की तो हर यूनिवर्सिटी वो बहुत बेहतर होगी, उसके बारे में टेंशन नहीं लो। उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप वहाँ रॉयल्टी ही हो, रॉयल्टी की तरह ही रहोगे, यू लिव लाइक अ रॉयल। सही है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लो। आपको यूनिवर्सिटी की वो ऑप्शन नहीं देंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी ही होगी, आपकी जो प्लेसमेंट होगी आपको साउथ भी भेज सकते हैं, नॉर्थ भी भेज सकते हैं। सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ ये होती है कि आपके साथ किसी और पाकिस्तानी की प्लेसमेंट ना करते। सही है, आप अकेले उस यूनिवर्सिटी में, तो आपके पास ज़रा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आप घूम फिर सकते हो, अपने आप को ज़्यादा वो कर सकते हो। जो मैंने किया था बेसिकली, मैं अकेला था वहाँ पे, और मेरे दोस्त वहाँ पाकिस्तानी ऐसे जो वहाँ पे पढ़ रहे थे, आए हुए थे दुबई से, वो बेस्ट फ्रेंड्स का एक ग्रुप बन गया था, जैसे GIK में नहीं पूरा एक झुंड का झुंड जा रहा होता है, वो आके मेरे कमरे में रह रहे होते थे, खाना पीना वो मेरे पे था उनका, मतलब मेरे पे था उनका, हालांकि मेरे से ज़्यादा अमीर थे, यानी US एजुकेशन अफोर्ड कर रहे थे, लेकिन आई वॉज अफोर्डिंग देम। तो इजी सीन था, बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि बहुत पार्टी थी। और खैर खैर लोगों की लड़ाइयाँ भी होती हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी आपस में, इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपकी उनके साथ मतलब नहीं भी बनती, आपको नहीं भी समझ आती, तो ज़्यादा ये होता है कि बंदा कहता है यार मैं पाकिस्तानियों के साथ ना रहूँ, मैं चलो इंडियन है, ब्राज़ीलियन है, डोमिनिकन रिपब्लिक से, मैं उनके साथ रह लेता हूँ। तो ज़्यादा खुशकिस्मत तो आप उस केस में होते हो कि आप अकेले हो वहाँ पे। सही है, आप किसी को बुलाओ भी ना, क्योंकि हमारे यहाँ यही मसले मसाइल आ रहे थे कि फलां के साथ जाना है, पूरा पूरा ग्रुप जा रहा है डिज्नीलैंड, फिर वो नहीं आया, उसका वेट करो, ये करो। जब आप सेल्फ पे होते हो ना तो फिर वो थोड़ी गॉसिप भी कम होती है और पीस ऑफ माइंड भी होता है। तो इस लिहाज से तो मैं बहुत लकी था अमेरिका में, मेरा जो ट्रिप था बड़ा मज़ा आया। लम्स का एक बॉय था मेरे साथ और हम सिर्फ अपने ट्रिप पे इधर उधर गए थे जहाँ गए थे, तो वो अपना घूम रहा होता था, मैं अपना घूम रहा होता था, फिट सीन था। यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्टेट डिपार्टमेंट की, और स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, वो मुझे नहीं पता, वो होस्ट यूनिवर्सिटी बनी थी, उसके बाद मैंने नहीं सुना कि कोई वेस्टर्न में गया है पढ़ने, लेकिन अगर कोई मटेरियल साइंस का होता तो शायद उसको वेस्टर्न में प्लेस करते हैं। इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, वो स्टेट यूनिवर्सिटी, वो सेमी प्राइवेट थी और बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी थी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसकी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि इसके लिए यूजी में कोई कट ऑफ क्राइटेरिया होता है जीपीए का? यार यूजी में ना जीपीए का कोई क्राइटेरिया नहीं है कट ऑफ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने जीपीए के बगैर अप्लाई किया, मेरा जीपीए नहीं था। मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो सोचो आप अभी अप्लाई करोगे तो आप जीपीए क्या दोगे? मैंने कुछ भी नहीं दिया था जीपीए में, मेरी तो बल्कि ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं बनी थी, मतलब मेरे तो अभी कोर्सेज के ग्रेड भी नहीं आए थे। मैंने ओए लेवल की बेसिस पे अप्लाई किया था, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। लेकिन अब आपका अगर 1-2 साल गुजर गया है तो आपका जीपीए तो वो मांगेंगे, क्योंकि आपको वो तो दिखाना पड़ेगा। उसमें क्राइटेरिया कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि मेरे साथ जितने थे
वो शायद ही कोई 3 से नीचे था, मैं अकेला था 3 से नीचे, बाकी सारे 3 से ऊपर थे। लेकिन मैं तो था ना 2 से नीचे, मतलब 3 से नीचे, तो आप भी हो सकते हो अगर इफ़ यू आर लो। लेकिन सबका मैं आपके है मेरे पास यहाँ जीपीएस, सबके बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह, किसी का कम नहीं है। तो आप सब, ये जितनों ने भेजा है ना, ये आप सब एलिजिबल हो, आप सब अप्लाई करो इस पर। आप में से कोई Any last question, yeah, Hassan, any last thoughts from your side before we can move? यार मेरी तरफ से सिर्फ ये है कि ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अगर किसी चीज़ में और हेल्प चाहिए, खुर्शीद से बी इन टच विद हिम। और भी लोग हैं यूट्यूब पे यूग्रेड की वीडियोस पड़ी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। लेज़ी ना होना, मेरा दोस्त लेज़ी था वो नहीं इलाज गया। भी करना है। मेरा दोस्त जो था खुर्शीद अब्बास, नहीं मोहम्मद अब्बास, केमिस्ट्री वाला, अब्बासा 6 हाँ हाँ। मोटू, उसने एप्लीकेशन मेरी प्रिंट की थी एंड ही वाज अ बेटर स्टूडेंट देन आई वाज। सही, मेरे से ज़्यादा लाइक था, ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, आइज़ेक का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया। और फिर जब मैं वापस आया तो उसने कहा यार मैं भी अप्लाई कर देता। लेज़ी क्यों हो गया, बस उठा नहीं जा रहा बेड से। तो तुम्हारे पैसे भी नहीं लग रहे इसमें, कुछ हो भी नहीं रहा, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ही करनी है ना, इधर उधर जाके 2 साइन कराने हैं, थोड़ी ऑनलाइन हो गई है। तब तो मुझे तो इधर उधर भागना पड़ रहा था, खुद लिखना पड़ रहा था हर चीज़। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन है, कर दो अप्लाई, होता है नहीं होता आगे की एंड आगे अभी देखिए। क्योंकि डेट्स आए ही नहीं है, तो अभी से अगर आप एसओपी के यार पॉइंट्स डेट्स जो है मैं, लिखना शुरू कर दें तो आई हाँ थिंक तब तक जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो आ चुकी होगी। आपके नहीं बहुत ज़्यादा लिंक्स बने होंगे, आपने इम्प्रूव भी किया होगा उस सब जी चीज़ जी को। के तो हर काम आखिरी आखिरी हफ्ते में करते हैं, तो ये अभी तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, अभी ये क्वारंटीन वर्क फ्रॉम होम भी नहीं करेंगे। तो ये है कि जब जीकी खुलेगा फिर आराम से जब वहाँ जाएंगे, थोड़े ठंडे होंगे, जब सर पे पड़ेगी ना इनके, फिर कहेंगे चलो अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यार और भी जो लोग जिनको लगता है वो अप्लाई करें, एटलीस्ट लम्स से भी थे बच्चे, नस से भी थे, जीआईके से भी, जीआईके से हम 2 थे, खैर एक ही गया फिर उस साल। तो यार कुछ एटलीस्ट है ना, मैंने सुना ही नहीं उसके बाद कोई जीआईके से लोग गए हैं या सेलेक्ट हुए हैं, मतलब ऐसी भी क्या बात है यार। करो अप्लाई, और लम्स के तो बहुत बच्चे सेलेक्ट करते हैं, नस्ट के भी बच्चे थे, और फिर दूर दराज इलाकों की यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना, वहाँ से भी बच्चे सेलेक्ट हुए हुए थे। लेकिन बस वो ये था उनकी प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कराची से जो सिलेक्ट हुआ था ये था। तो जीआईके से वो एटलीस्ट सेलेक्ट ज़रूर करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं लम्स, नस, जीआईके, आईबीए, ये 4 जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, इनसे ज़रूर सिलेक्शन होती है हर साल। तो ये सी बस एक आइडिया ही देना था मुझे को काम का। हेलो, हाँ 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 जी, असल में बस यही था ना कि बेसिकली एक परसिस्टेंसी शो करनी है कि मतलब एवरीथिंग यू डूइंग इज रेलेवेंट टू व्हाट दे रिक्वायर इन द यूएसएड प्रोग्राम और व्हाटएवर दे हैव इन देयर क्राइटेरिया। तो बाकी बस वही बात है, फिर एक आगे की उम्मीद ही रह जाती है, बस फिर अपनी जैसा आप रेलेवेंसी शो कर लो और टू द पॉइंट रख लो, तो वही है कि हो जाना चाहिए फिर तब बड़ी इंशाल्लाह इस बात खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत बात, टू द पॉइंट, बी रेलेवेंट। उनका सिर्फ क्राइटेरिया पूरा कर दो, जो उन्होंने जो पूछा है ना सिर्फ वही हेलो पूरा कर दो, कुछ एक्स्ट्रा ना भी जाओ ना, वो आप हेलो। पूरा कर दो। बड़ी हाँ और हाँ जी जितने आप लोग बोलिए। अप्लाई करते हैं, लाइक आई नो मोर अबाउट द फुलब्राइट देन द यूग्रेड। तो फुलब्राइट का ये सीन है, तो आई थिंक यूग्रेड का भी यही सीन होगा कि जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें से तकरीबन 60% तो पूरा फॉर्म ही नहीं भरते, क्योंकि पूरा ऐसे लिखना होता है, डिटेल्स देने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो आप एटलीस्ट मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी जो होना है वो आप उनको चेंज नहीं। ये जिस यूनिवर्सिटी से ये सारे हैं, वो मेरे ख्याल में इतने वो ये लोग बच्चे नहीं हैं कि ये उसको नॉन सीरियसली फिल करेंगे। नॉन सीरियस फिल करेंगे तो उन्हें पता ही है इनके साथ यही होगा, तो वो फिर इनका वक्त ज़ाया होगा, उनका वक्त भी ज़ाया होगा। नॉन सीरियसली तो ये फिल करेंगे ही नहीं किसी चीज़ को, तो वो तो पूरा पूरा फॉर्म ही आप फिल करोगे, उसमें आपने किसी चीज़ की कमी ना छोड़ो, हर चीज़ तुम दो उसमें जो आप तुम सकते हो, लेकिन रेलिवेंट, टू द पॉइंट, जो उनका क्राइटेरिया है वो मीट करना। बाकी आपको लास्ट मैं, क्वेश्चन फ्रॉम बुखारी के हाउ वी कैन वी कांटेक्ट यू। तो आप अगर अपना ईमेल जो है यार चैट मैं में शेयर कर आपको दें। अपना मोबाइल और आपको ना अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ।
लेकिन बेसिकली मैं आपको इतना ही हेल्प कर सकता हूँ। मैं बाकी तब आपको हेल्प कर सकता हूँ जब आप डिग्री प्लान बना रहे होगे। इंशाल्लाह जब आप सिलेक्ट होते हो ना, तो मैं आपका डिग्री प्लान बनाने में हेल्प करूँगा। ये होगा कि आपकी वो, फिर हम ये देखेंगे कि डिग्री डिले ना हो। सही है, ये इसमें मैं आपको कर सकता हूँ। ठीक है बाकी सर, अब थैंक यू सो मच। जी हसन, आप कंटिन्यू करें। मैं कह रहा था बाकी देख लेना, अभी भी कुछ कर सकते हो, कोई चीज़ छोटी मोटी एक्सपीरियंस के लिए। कम्युनिटी सर्विस जो जो कम्युनिटी सर्विस की कैटेगरी में फॉल आती है, अभी भी कर सकते हो। अच्छा टाइम है। कोरोना में कुछ अगर आपने किया हो हेल्प किसी को, कोविड किस तरह इम्पैक्ट किया कोविड ने, और आपने कोविड को किस तरह टैकल किया, या आपने किस तरह लोगों को उसमें हेल्प किया, अगर किया तो आप वो शेयर और कर अभी सकते आई हो। थिंक उनके डेट्स ही नहीं आए, तो तब तक जो है एक गुड अपॉर्चुनिटी टुवर्ड वो डेट्स ऑर्गेनाइजेशन। खुर्शीद, डेट्स तो वो नवंबर में खोल देंगे ना एप्लीकेशंस, बिल्कुल बिल्कुल। वो नवंबर लेकिन या नवंबर अक्टूबर। तक इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये हाँ, कुछ ना कुछ कर लें। वो जब एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो तो तुम इन्हें बता दोगे, ठीक है जी कि बिल्कुल। अक्टूबर में ये यूएसईएफपी का पेज फॉलो कर लो आप लोग, एक तो हम्म। फेसबुक पे, और वो वहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। ईमेल भी आती है, खैर हमें भी इल्यूमिनाइज को भी ईमेल आती है कि आप शेयर करें। अक्सर ईमेल्स आती रहती हैं। अभी फिर एक ईमेल आई हुई है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, अटेंड करनी है, तो नाम भेजें, ये भेजें, वो भेजें। वो भी फंडेड होती है, आपकी लॉजिस्टिक्स और वो चीज़ें। सही है, तो आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में भी पार्ट्स लेते हो। चलो खैर, मुझे आप लोगों की बात तो नहीं सुनी मैंने। खुर्शीद को कहा था इंटरेक्टिव सेशन होगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेक्टिव हुआ। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना अच्छा लगा कितना नहीं लगा। बहरहाल कोई चीज़, इंशाल्लाह I'll be sharing the feedback form, तो उनके रिजल्ट जो भी हाँ, होंगे आसान, वो I'll be आप sharing लोग result। कर लेना। मेरा पहला जूम एक्सपीरियंस था, मैं थोड़ा जूम के बारे में भी नूब हूँ, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन चलो, आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट इस प्रोग्राम के लिए और बाकी प्रोग्राम्स के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए। सही है, तो थैंक यू।